गुड इवनिंग ऑल। सभी आ गए? कैसे लग रहा है कि अभी से अच्छा लग रहा है? अच्छा लगने का है। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा अपन वार्म अप कर लेंगे। क्या करो, सबको जोर से ताली बजाइए। मतलब आप में एनर्जी बहुत कम है। मुझे लगा था इतना शोर होगा कि वहां तक बस स्टॉप तक आवाज जाना चाहिए। हाँ, जाता है। फिर से एक बार ट्राई करेंगे। चलो एक बार फिर से क्लैपिंग। अभी क्या करना है, अपने बाजू वाले को हाई फाई देना है। बाजू वाले जिसके पास पार्टनर नहीं वो दीवार को उठ सकता है। उधर, अरे उधर सभी बीच में हाई फाई को ऐसे करो ना, एक दूसरे को हाई फाई। अरे कंधे पे नहीं, हाथ पे। और एक बार क्लैपिंग करेंगे जोर से। देखो आज हम यहाँ किस लिए जमा हो गए आपको पता है। हर किसी को लगता है कि हम लोग टॉपर बने, बराबर। शायद इसी वजह से ये हेडिंग देख के आप लोग यहाँ तक आ गए। सही है कि नहीं? सही है। हाँ, तो हर किसी को लगता है, हर किसी के माँ बाप को भी लगता है कि मेरा बच्चा टॉपर बने। लगता है माँ बाप को। वो माँ बाप भले टॉपर नहीं होंगे कभी पढ़ाई में, है ना। आपके माँ बाप भले कभी पढ़ाई में टॉपर नहीं रहे होंगे, मगर उनको लगता तो ये कि मेरा बच्चा टॉपर जरूर बने। सही बात है। आप देखो, जब भी मैं सवाल पूछूं तो आपको रिस्पॉन्स देना है। हाँ बोलो, ना बोलो, यस बोलो, नो बोलो। तो अपन एक डिसाइड कर लेंगे, यस या तो नो, बराबर। तो लगता है आपके माँ बाप को ऐसा ही। मगर आपके माँ बाप ने आपको कभी टॉपर बनने की कोई टेक्निक बताई क्या? मतलब आपको टॉपर बनना ना, उनका लगता तो है कि उनको अच्छा लग रहा है कि आप टॉपर बने, उम्मीद है, मगर उनको उसका तरीका तो नहीं पता है। आपको पता है? आपको पता है? कितने लोग हैं जिनको पता है कि टॉपर कैसे बना जाता है? उतना श्योर आपको भी नहीं पता। फिर किसको पता है? मुझे पता है। देखो, मैं लाइफ में कभी टॉपर तो नहीं रहा, मगर मैं आपको टॉपर बना सकता हूँ अगर आप मेरी बताई हुई चीजें अगर आप फॉलो करो तो। जैसे अभी आपने रिसेंटली वुमेन्स वर्ल्ड कप देखा होगा। उनके जो कोच थे अमोल मुजुमदार जी, वो कभी भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, ग्रेट प्लेयर। तो उनके साथ उन्होंने जो है बहुत पहले जो है मैचेस खेले हुए थे। मगर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले जो थे बैटिंग करते थे, उस टाइम इनको मौका ही नहीं मिला, मगर वो हिम्मत नहीं आ रही और वो रणजी वगैरह के जो है मैचेस वो खेलते रहे। उसके बाद जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जो है अपने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली वुमेन्स टीम की। 2023 में उनको मौका मिला। उस मौके को उन्होंने इस तरह से बनाया कि आज वो उस टीम के जो है कोच है जो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन हुए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वर्ल्ड चैंपियन हो तभी आप वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हो, या आप बहुत अच्छे पढ़ते होंगे तभी आप दूसरों को अच्छा पढ़ने के लिए बता सकते हो। ऐसा नहीं है। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है तो आपको तरीका सही पता चाहिए, कोच आपका सही होना चाहिए, तो आप टॉपर बन सकते हैं। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी है, मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों चीजें आप जो है यहाँ पे अभी रखो, ताकि आगे के जो है 2 घंटे में आपसे लूंगा और मेरी गारंटी है कि अगले 2 घंटे जो है आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन 2 घंटे में से होंगे। तो आप लोग रेडी है? और अगर आपको ऐसे लगे कि सर 2 घंटे हमारे वेस्ट हो गए, तो आप मेरे से
आके आप मिलना और मुझे बताना कि सर आपने ये वाले गलत कर दिए, मेरा काम का ही नहीं था, ये फालतू का था, ये आपने फालतू की बता दी, तो सर मुझे पहले से ही पता है। तो मैं अपनी भी कमियां उसमें देखूंगा कि अगली बैच में जब मैं बताऊं तो शायद फिर वो गलतियां ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो 2 घंटे आप लोग देंगे दिल से, मतलब फिजिकली मेंटली पूरा जो है दिल दिमाग जो भी है आपके पास वो सब आपका यहाँ मिलना चाहिए, तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, या अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्ती यहाँ पे आया हुआ है, ऐसे कोई है कि माँ बाप ने भेज दिया, बड़े भाई ने बोल दिया, छोटे भाई ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया, जबरदस्ती हमको भेजा गया है, हाँ ऐसे कोई है? नहीं, ऐसे कोई है तो फिर ऐसा जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो भी मैं बोलूंगा वो आप रिसीव करेंगे तभी आपको फायदा होगा। आपके मोबाइल में सिग्नल तभी आएगा तो ऊपर में सिग्नल है, आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए, सिग्नल तो है हवा में, और मोबाइल ऑन होगा तभी सिग्नल आएगा ना। तो आपका मोबाइल ऑन है क्या? अभी दिमाग का मोबाइल है। चले फिर पक्का? चलो, अपने जो टॉपिक है आज का उसका नाम है एवरेज टू टॉपर। और एवरेज से टॉपर कैसे बना जाता है, इसकी कुछ टेक्निक है, कुछ तरीके हैं, वो आज अपन देखेंगे। सबसे पहली चीज है आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? क्या है? लकड़ी जल रही है, बराबर। वो जो लकड़ी जल रही है वो लकड़ी मतलब कौन है? आप लोग। दूसरा, लकड़ी ऐसे नहीं जलती, आपको पता होगा, आप साइंस के स्टूडेंट, आपको पता है कि लकड़ी जलने की हवा में ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन मतलब क्या है? वो वातावरण है, वो एनवायरमेंट है जो पढ़ाई के लिए चाहिए, बराबर है। और उसके भी बाद एक चीज और चाहिए, वो है चिंगारी। वो चिंगारी अगर है तो ही आप लकड़ी को जला सकते हैं। या तो लकड़ी भी होगी, हवा में ऑक्सीजन भी होगा और चिंगारी नहीं है, तो बात बनेगी क्या? आग लगेगी? नहीं। तो आग लगने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक तो लकड़ी, दूसरा हवा और तीसरा चिंगारी। तो लकड़ी मतलब आप लोग, और हवा मतलब एनवायरनमेंट जो हम आपको प्रोवाइड करें पढ़ाई के लिए, लाइब्रेरी, अच्छी फैसिलिटी, अच्छे टीचर, ये आपका एनवायरनमेंट हो गया, घर का वातावरण जो भी है पढ़ाई के लिए। और ये अगर दोनों चीजें हैं तो फिर एक चीज और चाहिए, वो क्या है? चिंगारी। आपके अंदर वो चिंगारी लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, या अगर हो भी रही है तो उतने अच्छे से नहीं हो रही। मगर एक चीज है कि जो लकड़ी है वो अगर गीली होंगी तो आग लगेगी? नहीं। तो आपकी लकड़ी जो है वो क्या चाहिए? सूखी हुई चाहिए। मतलब जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आप जो है, जो हम बता रहे हैं उसको समझने के लिए, सुनने के लिए रेडी चाहिए। मतलब लकड़ी सूखी चाहिए, तभी क्या होगा? आग लगेगी। तो आग लगाएंगे, मतलब मैं उस माचिस के जैसे, उस तीली के जैसे आया हूँ आग लगाने के लिए। मगर ये 2 चीज जो है, उसमें से एक चीज जो हवा है वो तो आपको एनवायरनमेंट हम दे चुके हैं पहले। अच्छा, आग मैं लगा दूंगा, चिंगारी में लेके आया हूँ, बस आपकी लकड़ी गीली है कि नहीं, बस इतना चेक कर लो। रेडी आप लोग? चले फिर, चलो। देखो, एक लड़का था और वो कहीं उसको जाना था, मगर वो बस स्टॉप पे तो गया, पर वहां जाके जो उसको जाना था वो भूल गया कि कहाँ जाना है। अब कहाँ जाना है ये भूल गया, तो कोई भी बस है, किसी भी बस में चढ़ गया। फिर वो बस थी समझो नागपुर की, तो नागपुर तक गया। अब कंडक्टर ने जैसे वो चढ़ा तो उसको पूछा कि कहाँ जाना है, बोले कहीं के भी नहीं। तो कंडक्टर ने क्या किया होगा उसके साथ? पहले तो 2 थप्पड़ लगाए कि जब तू बस में चढ़ा है तो तुझे पता चाहिए कि तुझे कहाँ जाना है। कंडक्टर बताएगा कि आपको कहाँ जाना है? वो तो ये बताएगा कि भाई बस यहाँ तक जाती है, आपको कहाँ तक जाना है? तो उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो चढ़ गया। फिर कंडक्टर ने 2 थप्पड़ लगाए तो उतर गया, फिर उतर गया तो फिर से दूसरी बस में चढ़ा, और उसको भी वो भी नहीं पता कि वो बस कहाँ जा रही है। बस वो एक बस से उतर रहा है, दूसरी बस में चढ़ रहा है, दूसरे से उतर रहा है, तीसरी में चढ़ रहा है, और हर जगह पे थप्पड़ खा रहा है। तो ऐसी जब किसी की लाइफ होगी तो क्या होगा? जब किसी को जाना कहाँ है ये पता ही नहीं है तो कहाँ पहुंचेगा? पहुंचेगा कहीं तो भी, मगर उस पहुंचने का कोई मतलब बचेगा उसके लिए?
नहीं। तो क्या अपन पढ़ाई जब कर रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई करें कि पढ़ाई का अपने को पर्पज ही नहीं पता। जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसका पर्पज ही नहीं पता कि अपने को पढ़ाई करके करना क्या है, तो आप पढ़ कैसे लोगे? पढ़ाई होगी इससे? नहीं। अगर आपको पर्पज पता है तो फिर पढ़ाई करना आसान है। कई सारे बच्चे पढ़ते इसलिए कि माँ बाप ने पैदा किया, स्कूल में डाल दिया, टीचर ने पढ़ा दिया इसलिए पढ़ रहे हैं। बड़ा भाई अच्छा पढ़ रहा है तो अल्टीमेटली छोटे भाई पे प्रेशर है इसलिए पढ़ रहा है। पड़ोसी का लड़का अच्छा पढ़ रहा है इसलिए आप पे प्रेशर कि आपको पढ़ना है। बराबर है? मतलब चाचा ने बोला, बुआ ने बोला, मामा ने बोला, तो पड़ोस की आंटी ने बोला, काम वाली बाई ने बोला, मतलब सब जो है कुछ ना कुछ कर रहे पढ़ रहे इसलिए आपको पढ़ना है। मगर आपको क्यों पढ़ना है? आपको पता है? कोई है जिसको पता है कि पढ़ना क्यों है? किसके लिए पढ़ रहे हैं आप लोग? माँ बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, चाचा के लिए, बुआ के लिए, अपने लिए, खुद के लिए? तो जब खुद के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट तो आना चाहिए थे, क्योंकि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? खुद के लिए। मगर मजे की बात पता है क्या है कि अपन पढ़ते खुद के लिए मगर अपने को पता ही नहीं है कि खुद के लिए क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब अपन बस पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि करें क्या? फिर पैदा हो गए, फिर उसके बाद स्कूल में डाल दिया, फिर टीचर ने पढ़ा दिया, माँ बाप पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे, तो अपन पढ़ रहे हैं। अपने अंदर कभी किसी ने झाँक के देखा नहीं कि मुझे क्यों पढ़ना है। तो मतलब एक सवाल आता है कि वाई, आपको क्यों पढ़ना है? जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं है कि आपको क्यों पढ़ना है, तब तक आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। और जो पढ़ भी पाओगे उसमें वो बात नहीं रहेगी कभी कि आप कुछ बन पाओगे उससे, मतलब अच्छा कुछ बन पाओगे। इसलिए ज्यादातर लोग जो रहते हैं दुनिया में वो कैसे रहते हैं? एवरेज रहते हैं। जो टॉपर रहते हैं गिने चुने रहते हैं। पता है आपको कि आपके भी क्लास में जो बच्चे होंगे वो बच्चे जो है ज्यादातर क्या है? एवरेज स्टूडेंट रहते हैं। टॉपर कितने रहते हैं? गिने चुने बच्चे जो 90 अबव रहते हैं, 95 अबव रहते हैं। ज्यादातर बच्चे जो रहते क्लास में क्या रहेंगे? एवरेज रहेंगे। तो ये जो एवरेज जो है ये ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि एवरेज बच्चे को पढ़ाई का तरीका ही नहीं पता। जो टॉपर है उसको पता है कि मुझे पढ़ के करना क्या है। उसके पास एक सेट टारगेट है कि मैं यहाँ तक जाऊंगा, ये चीजें करूंगा, ऐसे करूंगा तो मेरा लाइफ ऐसे ऐसे सेटल रहेगा। एवरेज बच्चे को कोई बताता नहीं है। और एवरेज बच्चा इसलिए भी एवरेज होता है क्योंकि किसी को पूछता भी नहीं। तो एवरेज रहने से आपकी लाइफ क्या रहेगी? पढ़ाई में आप एवरेज रहोगे तो आपकी लाइफ में भी क्या है? वही एवरेज चलेगा। तो आप एवरेज रह के मरना पसंद करोगे कभी? देखो किसी को भी शादी करना तो क्या देखते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ तो भी चाहिए मुझे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो खुद ऑर्डिनरी है मगर उसको क्या चाहिए? लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लड़कियों का भी वैसा ही, वो खुद एवरेज रहेगी मगर उसको लड़का कैसे चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो कोई भी जो है किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन से या एवरेज पर्सन को पसंद नहीं करता। सबको कौन चाहिए? टॉपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना? ये स्टोरी है। मानते हो ये चीज? मानते हो कि नहीं? यस और नो? यस। तो वही चीजें अपने को समझना है कि भी एवरेज ऐसे क्या कर सकते हैं कि वो टॉपर बन सकते हैं, या ऑर्डिनरी पीपल ऐसे क्या कर सकते हैं कि वो जो है बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ में, टॉपर जैसे बन सकते हैं, है ना? ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो वर्ड एक ही है, ऑर्डिनरी, और दूसरा वर्ड क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या है जो एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा। तो मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो आज अपने को समझना है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जो है वो अपने को आज समझना है। समझा? अभी मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्यों। फाइंड योर व्हाई, क्यों आप पढ़ना चाहते हो। तो मुझे जो पॉसिबल जो चीजें लगी, क्यों पढ़ सकते हैं कोई भी, क्यों पढ़ना चाहिए किसी ने भी, तो उसके कुछ पॉसिबल जो रीजंस हैं, वो पॉसिबल रीजंस क्या है? एक तो ये है कि पुअर, आप अगर इतने गरीब हो कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब गरीबी एक ऐसी चीज है जो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ाई को जो है पुश करेगा ऑटोमेटिकली।
गरीबी, इतने गरीबों के आपको खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं ठीक से, अच्छी स्कूल नहीं, ये सब चीजें अगर आप इतने गरीब हो तो आपको पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता दिखेगा नहीं। तब तो आप पढ़ ही लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, न माँ बाप बोले, न टीचर बोले, न स्कूल वाले बोले, कोई भी नहीं बोले, तो भी आप पढ़ ही लो। क्यों? क्योंकि आप इतना डे टू डे लाइफ में हर दिन आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि पढ़ाई जो है उस गरीबी से तो आसान ही है। फिर अगर आपके घर में इतनी गरीबी है तो फिर पढ़ाई तो आपको आसान लगेगी, बराबर है, तब आपको पढ़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। मतलब एक गरीबी एक कारण है कि जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं। मगर जहाँ पे आप यहाँ तक आ चुके हो, एडवांस क्लास में जहाँ तक आप आ चुके हो, तो मतलब ये तो सही है कि आप इतने भी गरीब नहीं होते। तो ज्यादातर लोगों का ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर कि आप गरीब इसलिए पढ़ लोगे, बराबर है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? इंसल्ट हो सकता है कि आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी कि तेरी औकात ही नहीं है कि तू पढ़ ले, तेरे में वो धमक ही नहीं है, धमक ही नहीं बोलते, तेरे में वो जिगरा ही नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा दो हिसाब से काम कर सकता है, गुस्से से आपको फायदा हो सकता है, गुस्से से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो एक तो इंसल्ट और दूसरा क्या है? एंगर, गुस्सा। ये दो चीजें ऐसी है जिससे आप जो है पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, मगर आप उस गुस्से का आप सही इस्तेमाल करो तो। नहीं तो किसी ने बोल दिया, आपने लेके गए चाकू दे दिया, उससे बात बनेगी क्या? नहीं, गुस्से का अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तब आप पढ़ सकते हैं। तो एक तो गुस्सा या समझ लो इंसल्ट, ये चीज आपको पढ़ाई की तरफ ढकेल सकती है, मगर उस गुस्से का पॉजिटिव इस्तेमाल करो तो, निगेटिव से नहीं, बराबर है। या फिर कोई अच्छा पढ़ने वाले ने आपको चिढ़ा दिया, रिवेंज, आपको बदला लेना है कोई भी चीज के लिए। आपको अगर बदला लेना, तो बदला एक ऐसा चीज है कि जो आपको पढ़ाई में जो है आलस नहीं लाएगा। बदला बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना। आपने मूवीज देखते होंगे, उस मूवीज में आप देखो हीरो कमजोर रहता है मगर वो बदला जरूर लेता है, मेहनत करता है, कराटे सीखेगा, ये करेगा, वो करेगा, और बाद में जो है विलन को धोएगा फिर लास्ट में। देखा आपने मूवीज में ये सब देखते हैं। तो बदला जो है एक ऐसी चीज है कि अगर आपको किसी से बदला लेना है, किसी को दिखाना है कि तेरे से तो मैं बदला लेके रहूंगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो आपको पढ़ाई करा सकता है, बराबर है। या फिर जेलसी है ना, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग है। कुछ प्रजाति है उसमें ज्यादा पाया जाता है ना, खास करके गर्ल्स में ज्यादा देखा जाता है कि एक लड़की पढ़ रही है, एक टॉपर है, तो उसके बाजू में जो दूसरी है उसको जेलसी होती है कि ये कैसे टॉपर आ गया। लड़कों में भी होता है कि ये कैसे टॉपर आ गया, और वो उस जेलसी की वजह से पढ़ती है। उसको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर हुआ क्या कि उसके मार्क्स ज्यादा आ गए और उसको ये बुरा लगा है, तो अगली बार इससे ज्यादा लाऊंगी क्या, क्यों पढ़ रही है। तो जो भी है जेलसी है, मगर कम से कम पढ़ाई तो हो रही है, बराबर है कि नहीं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जेलसी, कि आप एक दूसरे से जल के पढ़ सकते हैं। तो जलो, क्या दिक्कत है? अगर पढ़ाई में फायदा हो रहा है तो जल के भी, अगर आपकी पढ़ाई में फायदा है तो जलने से पढ़ाई में तो क्या दिक्कत है उससे? जल के पढ़ो तो ये भी एक तरीका है। या तो एक तरीका है कि डर, फियर, जैसे आपको डर लगता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, और फेल हो गया तो मैं घर से कोई हकेल ना दे अपने को, या कोई ऐसे काम में लगा दे जो आपको पसंद नहीं है, बराबर है। ये डर जो है बड़ा काम करता है। तो डर से भी पढ़ते बच्चे, पढ़ते कि नहीं? आप भी शायद उसी डर से पढ़ रहे होंगे कि माँ बाप ने बोल दिया होगा कि इस बार अगर अच्छे परसेंटेज आए तो ठीक है, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे आप, है ना, या तो फिर कहीं भेजेंगे नहीं, बस शादी करा देंगे 12th के बाद। ऐसे वैसे डर से शायद आप पढ़ रहे, है ना, शादी का डर। तो ये जो है फियर एक ऐसी चीज है जिससे आप पढ़ लेते हो। तो किसी भी चीज का फियर है, एग्जाम का फियर है, उससे आप पढ़ सकते हो। या माँ बाप ने कोई ऐसे आपको टारगेट दे के रखा है कि इतने परसेंटेज आए तो ही साइकिल मिलेगी, इतने परसेंटेज आए तो गाड़ी मिलेगी, इतने परसेंटेज आए तो 4 व्हीलर मिलेगी, है ना। तो ये जो है उस डर से आप जो है पढ़ सकते हो। या तो है रिस्पेक्ट, ये बड़ा रेयर है कि आप किसी के रिस्पेक्ट के लिए पढ़ोगे, है ना। या आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हो इसलिए पढ़ रहे हैं, आप बड़े भाई की रिस्पेक्ट करें इसलिए पढ़ रहे हैं, कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, या चाचा की, चाची की, बुआ की,
मामा की, मामी की, इनकी रिस्पेक्ट करें इसलिए आप पढ़ते हो क्या? नहीं, ये बड़ा रेयर है। तो रिस्पेक्ट के लिए तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अरे बराबर है कि नहीं? हाँ, मतलब आप सच तो बोलते हो, इतना तो समझ में आ रहा है कि आप सच बोलते हो। चलो अच्छा। फेथ, आपके ऊपर किसी ने जो है फेथ या ट्रस्ट जो है, भरोसा आप पे दिखाया कि नहीं, मेरी लड़की, मेरा लड़का पढ़ेगा जरूर। और उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया पहले ही कि मेरी लड़की इस बार 10th में, 9th में जो है, 10th में जो है कितने परसेंटेज लाएंगे, ऐसे उन्होंने पहले ही ढिंडोरा पीट दिया। और उन्होंने बोल दिया आपको कि नहीं, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, तू पढ़ और तू करके दिखा, है ना? तो उसकी वजह से, उस फेथ की वजह से शायद आप पढ़ रहे हैं, आप पे भरोसा है और आपको लगता है कि अपने माँ बाप का भरोसा नहीं टूटने देना है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो ये भी तो एक है, ट्रस्ट या फेथ के लिए आप पढ़ते हो। या तो एक है लव, प्यार के लिए पढ़ते हो, है ना? अब प्यार मतलब वो एक ही प्यार नहीं, माँ बाप से आप प्यार करते हो, भाई बहन से प्यार करते हो, है ना? या आपको कोई लड़की पसंद है, उसने बोला है कि तेरे 90% आएंगे तो ही मैं तुझसे शादी करूंगी आगे चल के, तो आपको लगा कि चलो उसी लिए पढ़ ले, है ना? तो लड़के भी इससे पढ़ ले, लड़कियां भी शायद इसलिए पढ़ ले। मतलब ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना? बचपन का एक प्यार बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो आप प्यार के लिए पढ़ रहे हो, जो भी है। मगर इन्हीं में से कुछ तो भी है जो आपको पढ़ा सकता है, बराबर है? इन्हीं में से कुछ तो भी है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है। अदरवाइज क्या है? क्या इनमें से क्या है जो अभी आप सोचते हो कि आप किस लिए पढ़ रहे हो? इनमें से आप में से कोई है जो लगता है कि इनमें से कुछ है अपने अंदर इसलिए अपन पढ़ रहे हैं? अच्छा, फेयर वाले कितने लोग हैं? फेयर वाले, अरे ईमानदारी से हाथ खड़े करो, कोई चिंता नहीं। फेयर वाले कितने लोग हैं? हाँ। और दूसरा, जेलसी के लिए कोई पढ़ रहा है? नहीं, इसमें कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, ना एक्सपोज हो जाएंगे ना। अच्छा, बदला लेना है किसी को इसलिए पढ़ रहा है कोई? अच्छा, एक तो हाथ खड़े हैं, 2-4 हाथ है, वेरी गुड। चलो, उधर गरीबी की वजह से कोई पढ़ रहा है? नहीं है? अच्छा, रिस्पेक्ट के लिए भी पढ़ रहा है? रिस्पेक्ट के लिए पढ़ रहे, अरे रिस्पेक्ट के लिए ऐसा हाथ खड़े करो ना, जोर से एकदम, हाँ वेरी गुड। और प्यार के लिए भी पढ़ रहा है आपने? नहीं। मतलब कुछ लोग हैं जो, ज्यादातर जो लोग हैं ये फियर की वजह से, डर की वजह से पढ़ रहे हैं। चलो अभी शांत हो जाओ, आपको मैं जल्दी छोड़ सकता हूँ अगर आप कोऑपरेट करो, है ना? जो मैं सवाल पूछूं उसी पे आप रिस्पॉन्स करो, आपस में बात मत करो, नहीं तो आपका जो है, जो आपको सीखना चाहिए इस 2 घंटे में, वो आपका छूट जाएगा, बराबर? तो फियर की वजह से आप ज्यादातर पढ़ते हो, बराबर? अब ये फियर है, ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। अच्छा कैसे देखो, थोड़ा सा आपको फियर है, आप पढ़ रहे हैं, और थोड़ा फियर आपके ऊपर प्रेशर डालता है, आप और पढ़ रहे हैं, और प्रेशर डाला गया और पढ़ रहे हैं, और प्रेशर डाला और पढ़ रहे हैं। फिर एक मोमेंट ऐसे आता है कि आप इससे ज्यादा आप फियर संभाल नहीं पाओगे, इससे ज्यादा डर जो है अगर आ गया आपके मन में, तो आप क्या करोगे? पढ़ना कम कर दोगे। तो ग्राफ ऐसे जाता है धीरे 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 ऊपर, फिर आपको समझ गया कि भाई इतना प्रेशर मेरे लिए ठीक है, इससे ज्यादा मैं प्रेशर नहीं झेल सकता। अगर इससे ज्यादा प्रेशर आ गया तो फिर वो प्रेशर में ही आप जो पढ़ोगे वो भी भूल जाओगे, समझे? तो एक फियर भी जो है ये अच्छा तो है, मगर एक लिमिट तक। जरूरत से ज्यादा डर अगर आपको हो जाए तो फिर वो पढ़ाई आपकी कम कर देगी, बराबर है? तो फियर में भी पढ़ रहे तो एक लिमिट तक आपको सपोर्ट करेगा, ये समझो। तो आप इतना भी मत डरो कि आप एग्जाम हॉल में गए और आप पूरा ही भूल गए डर की वजह से। घर वाले ने बोला बेटा अच्छे से पेपर देना, नहीं तुझे पता है जो मैंने बोला है, और जैसे पेपर देखा 2-4 सवाल आपने देखा ये तो नहीं आ रहे, अब वही चक्कर आके गिर गए। ये कुछ फियर काम में आएगा फिर आपके? नहीं। तो इतना भी फियर आपको नहीं सहन करना है, आपको जो है उससे भी रिकवर करते रहना है थोड़ा थोड़ा, बराबर? तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है फियर। आपके हिसाब से मुझे लगता है कि आपने ज्यादातर बच्चे फियर के लिए पढ़ रहे हैं, मगर इनमें से कोई भी इमोशन जो है एक तो आपको चुनना पड़ेगा अगर आपको सही में पढ़ाई करना है। तो एक कुछ तो भी ऐसा चाहिए जिसकी वजह से आप पढ़ लोगे। तो आप अभी से चुन लो, आप अभी से चुन सकते हैं कि अपना कौन सा रहने वाला है, कौन सा ज्यादातर बच्चों का फियर है। मैं सबका तो फियर नहीं है, अब
कुछ बच्चे ऐसे रहते जो बिल्कुल ही निडर रहते हैं, किसी की नहीं सुनते, ना माँ बाप की, ना टीचर की, ना स्कूल वाले टीचर की, ना ट्यूशन वाले टीचर की, है ना। उनको डर ही नहीं लगता, थप्पड़ मारो तो भी कुछ नहीं, बिल्कुल निडर होकर रहते हो, तो उनको फियर कैसे लगेगा, टेंशन ही नहीं उनको, है ना। वो उनको डराते हैं माँ बाप को। ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो माँ बाप को डराते हैं, माँ बाप डरते हैं, सर आप डांटो बोलते हैं। हमारे पास आते माँ बाप क्या बोलते हैं, सर आप डांटो। हम बोलते हैं आप डांटो ना, नहीं सर बोलते हमारी सुनता ही नहीं। और बच्चे आजकल पता है बोलते आपको कैसे, तो आप विलन बनो, मतलब हमें विलन बनाते हो, वो खुद सेफ रहते जो भी है। तो इनमें से आपको एक तो है अपनी पढ़ाई के लिए जो भी आपको एक चुनना है, चुन लिया। अब मुझे नहीं बताना, आपको अपने मन में रखना है, अपने मन में रख लिया पक्का। तो इनमें से कुछ तो भी एक जो है, अच्छा आप जेलसी ऐसे बच्चे से मत कर लेना, इसमें भी प्रॉब्लम है। जिसके 60 आए और आप 50 भी है, तो आप वो 60 वाले से कंपेयर कर करके पढ़ रहे हैं, तो आप 60 के ऊपर तो जाओगे नहीं फिर। मतलब जेलसी किससे होनी चाहिए, जो अपने से काफी अच्छा है, एकदम बेहतर है, स्ट्रॉन्ग वाले से कंपटीशन होनी चाहिए। वो नहीं जो आप 60 वाले से आप कंपटीशन कर रहे हैं और बाद में पता चले कि वो 60 वाला भी 50 भी आ गया, तो जेलसी किससे करोगे, जो एकदम बेहतर है, अपने फील्ड का एकदम मास्टर है उससे, ठीक है। अपने सब्जेक्ट में जो अच्छा है उससे आप जेलसी करो तो काम का है। तो ये आपको जो है पढ़ाई में मदद करेगा। फिर जो दूसरा सवाल आता है, मतलब पहला जो है एंड व्हाई इज क्लियर, द हाउ इज इजी। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो फिर टॉपर के लिए जो चीजें करनी चाहिए, जो होनी चाहिए, वो तो हम आपसे करा सकते हैं, उसके तरीके हमारे पास है। बस पहले का सवाल जो है, पहला जो सवाल है कि आपको पढ़ना क्यों है, ये हम नहीं बता सकते आपको कि क्यों आप पढ़ोगे, यह आपका अपना डिसीजन रहेगा कि आपको क्यों पढ़ना है। मगर जो दूसरा है कौन सा, हाउ, कि आप कैसे पढ़ोगे, क्या तरीका रहेगा, कौन से नोट से आप पढ़ोगे, कौन सी किताब से आप पढ़ोगे, कौन से टीचर से आप पढ़ोगे, कितने समय पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे, शाम पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, ट्यूशन में पढ़ोगे, कितने टेस्ट सीरीज दोगे, ये सब जो तरीके हैं इसके लिए तो हम लोग हैं। मगर पहला जो सवाल है कि आप पढ़ोगे क्यों, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये सबका अपना अपना रहेगा। समझ आ रहा है। तो दूसरे जो है डिपार्टमेंट हमारा है, हम संभाल लेंगे, भरोसा है आपको हमारे ऊपर। अरे नहीं वाले कौन है, ऐसे करो हाथ, आपको हमारे ऊपर भरोसा है कि हम दूसरा डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं हम लोग। इतने कैलिबर वाले टीचर है आपके कि आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बराबर। तो पहला आप संभाल लोगे, फिर पहला डिपार्टमेंट आप संभाल लोगे तो हम दूसरा संभाल लेंगे। चले आगे, फिर क्लियर है यहाँ तक, चलो। देखो क्या लिखा है, डू द हार्डेस्ट थिंग्स फर्स्ट एंड डू इट नाउ। अगर आपको 3 ऑप्शन दिए जाए, कड़ू नीम का पत्ता, आइसक्रीम और चॉकलेट, तो पहले क्या खाओगे? कड़ू नीम का पत्ता कौन खाएगा, पहले ऐसे हाथ करो। और आइसक्रीम खाने वाले, आइसक्रीम खाने वाले के, चॉकलेट खाने वाले, वेरी गुड। तो सवाल ये है कि अगर आप कड़ू नीम का पत्ता पहले खा लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि इतना कड़वा होता है कि दिन भर आपके मुंह में उसका टेस्ट रहेगा। लास्ट में खाओगे तो दिन भर आपको उसी टेस्ट में रहना है, कड़वापन। और अगर पहले खा लोगे तो उस कड़वाहट को कम करने के लिए 2 आसान तरीके अपने पास, आइसक्रीम भी है, चॉकलेट भी है, बराबर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कड़ू नीम का पत्ता खाओगे। फिर उसको कम करने के लिए अब चॉकलेट भी आइसक्रीम भी है, मगर चॉकलेट फिर भी कुछ समय और रह सकता है, आइसक्रीम तो पिघल रही है, तो आप क्या खाओगे फिर उसके बाद, आइसक्रीम। और फिर और थोड़ी फुर्सत के बाद क्या कर सकते हैं, चॉकलेट खा सकते। तो जो मुश्किल चीज है इन तीनों में खाने के लिए, सबसे मुश्किल क्या था, कड़ू नीम का पत्ता था। तो कड़ू नीम का पत्ता अगर आप पहले ही खा लोगे तो क्या दिक्कत है, पूरा दिन आप जो आपके मुंह में चॉकलेट या आइसक्रीम की टेस्ट रहेगी, अगर आप पहले कड़ू नीम का पत्ता खा लो तो। मगर हम क्या करते पता है, हम ज्यादा नहीं सोचते, अपना दिमाग कैसे बनाए, जो इजी है उसको पहले करेंगे, मुश्किल को बाद में देखेंगे, देखते रहेंगे। और होता क्या है, पढ़ाई में भी यही होता है, अपन क्या करते, जो अपने को अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट पहले पढ़ते,
जो हमें अच्छा लगता है, जो अपने को इजी लगता है, इजी वाले को ही पहले पढ़ेंगे और मुश्किल वाले को फिर लास्ट में रखते देखेंगे, बोलते एग्जाम के समय होता है ऐसे। जैसे अगर मैथ्स अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप मैथ्स को क्या करते हो, लास्ट के लिए रखते हो। पहले क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इंग्लिश या मराठी, हिंदी, और साइंस और आपका दूसरा मैथ्स जो आपको शायद मुश्किल लग रहा है, तो उसको कहाँ करते हो, फिर लास्ट में छोड़ते हो। तो होता क्या है कि पूरा साल आपका क्या होता है, उसी टेंशन में रहता है कि यार मैथ्स भी बचा है, साइंस भी बचा है, और उसी टेंशन में आप बाकी तो पढ़ रहे हैं, मगर आपका फिर भी पूरा मन उधर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सबसे मुश्किल है वो तो पेंडिंग ही है। तो आप पूरा साल जो है उसी टेंशन में गुजारते हो, उसी टेंशन में पढ़ते हो कि भाई मैथ्स भी बचा है, साइंस भी बचा है, मैथ्स भी बचा है, साइंस भी बचा है, पढ़ते हो, मन नहीं लगता पूरा, क्योंकि जो सबसे मुश्किल है आपने छोड़ चुका है। अब इससे उल्टा सोचो, जो सबसे मुश्किल है उसको इतना अच्छे से कर लो, इतना अच्छे से निपटा लो, तो आपको एग्जाम का डर रहेगा क्या? क्योंकि जो बाकी जो बचा है वो तो आपके कंट्रोल का है, बाकी जो है वो आपके कंट्रोल में, आपके लिए इजी है। जो आपका एग्जाम का जो डर रहता है ये इसी वजह से रहता है कि आप मुश्किल चीजों को लास्ट के लिए छोड़ते हो, और इस वजह से होता क्या है कि आप पूरे साल पढ़ाई तो करते हो मगर डर डर के, क्योंकि आपने मुश्किल चीज अभी भी छोड़ी हुई है, तो उसी का डर आपको जो है पढ़ाई में जो है पूरा ध्यान नहीं लगा पाते आप। वो एक टेंशन रहता है कि भाई ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, और अगर इजी वाली चीज रहे तो उतना टेंशन रहेगा आपको पढ़ाई के समय नहीं। आपको पता है ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बराबर है कि नहीं? तो ये जो चीज है ये अपन पढ़ाई में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? जब यहाँ पे आपने सही बात चुनी कि पहले आप कड़ी पत्ता, ये कड़वा पत्ता खाओगे, तो फिर पढ़ाई में क्या हो जाता है? देखो अपन समझते सब है, मगर करते वक्त अपन वही चीजें करते हैं पहले जो अपने को इजी लगता है। तो तरीका क्या है? पढ़ाई में जो मुश्किल चीज है उसको ज्यादा समय दो, ज्यादा समय देके उसको इतना इजी कर लो कि वो फिनिश ही हो जाए, फिर आपके कंट्रोल में पूरी पढ़ाई रहेगी, आपको एग्जाम का डर नहीं लगेगा, और फिर यहीं से शुरुआत होती है कि आप टॉपर कैसे बनो। तो आपको अगर एक चीज, अगर पूरे सेमिनार में एक चीज अगर समझना है तो वो यही चीज है कि टॉपर अलग से क्या करते हैं। टॉपर अलग से कुछ नहीं करते, वो क्या करते हैं, उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मगर वो सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ते हैं जो उसको जो है तकलीफ वाला लगता है, मतलब डर वाला लगता है, जो उसका फेवरेट नहीं है, मुश्किल सब्जेक्ट है, उसको पहले निपटा देते हैं, और फिर जो है पढ़ाई उसके पूरे कंट्रोल में रहती है। एवरेज बच्चा क्या करता है, पहले इजी पढ़ता है और मुश्किल को बाद के लिए छोड़ता है, और फिर आपको पता है कि वो बाद में वाला समय कभी आया आपकी लाइफ में? आता है कभी? हम सोचते तो है अरे अभी तो बहुत समय है, मगर वो मुश्किल सब्जेक्ट के लिए जो सफिशिएंट समय चाहिए वो आपको कभी मिलता ही नहीं है, और इसी वजह से जो है फिर लास्ट में आप टेंशन में दिखते हो, फिर तबीयत खराब होती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती है, और ज़्यादा ही जब होता है तो पेट में दर्द होता है, फिर माँ बाप बोलते रहने दे बेटा अगले साल देखेंगे, होता है ऐसे। और बच्चों को तो वही सुनना था कि माँ बाप बोल दे और अपन छोड़ जाए, मगर ये जो है इसमें हो क्या रहा है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बराबर है कि नहीं? आपने क्या किया, अगर तरीका उल्टा रखते तो आपको ये नौबत ही नहीं आती। तो तरीका क्या है कि मुश्किल सब्जेक्ट को पहले फिनिश करो, और इतना उसको समय दो, इतना उसको जो है समझ लो टीचर की मदद से। और आज के डेट में तो आपको पढ़ाई बहुत आसान है, मतलब आप यूट्यूब पे भी जाते हो, हाँ, सब चीज़ें आपको पता है कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप सबकी मदद लेते हो, और हर चीज़ जो है आप आज आसानी से पढ़ सकते हो, जो पहले के जो बच्चे थे उनको ये सब फैसिलिटी नहीं थी। तो आज जो है आपके लिए पढ़ाई इतनी मुश्किल है क्या? फिर नहीं, टीचर अगर कुछ छोड़ भी दे, थोड़ा बहुत कम भी समझ जाए, तो आप घर जाके उसको कवर कर लेते हो, आपके पास ऑप्शंस है। तो पढ़ाई जो है टीचर से एकदम से आपकी रुकने वाली तो नहीं है, तो आप पढ़ सकते हो और मुश्किल सब्जेक्ट को इजी बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला जो आपको बहुत मदद करेगा टॉपर बनने के लिए, समझ में आया? रहेगा याद? क्या याद रहेगा? डू द हार्डेस्ट थिंग्स फर्स्ट एंड डू इट नाउ। नहीं तो आप बोलोगे हाँ सर पहले मैथ्स को निपटाना है, कब देखेंगे? बोले एक साल में, 1 महीने में, 10 दिन में, मतलब उसमें भी आप जो पहले तो करना चाहते हो, मगर आपका जो डेट है, शुरुआत का डेट जो है वो बहुत लंबा है, मतलब आपको एग्जाम जो है फेब में है या मार्च में है, और आप पढ़ाई कब कर रहे शुरू? जनवरी में, और सर ने बोला है कि सबसे पहले कौन सा करना है? हार्ड वाला। तो आप जनवरी से चालू करोगे पढ़ाई, उसमें पहले मैथ्स करोगे, फिर
तब तो वैसे फेल हो गए। मैंने क्या बोला कि डू इट नाउ, अभी से करना है। आप पढ़ाई 4 महीने बाद शुरू करोगे और उसमें फिर मैथ्स फेल करोगे, तब तो पूरा ही चला गया। फिर वो ना इजी रहा ना मुश्किल रहा, सब बेकार हो। तो इसलिए क्या है, आगे की लाइन क्या है, डू इट नाउ, अभी से करोगे। मुश्किल सब्जेक्ट को पहले करोगे और अभी से करोगे तब फायदा है, नहीं तो बाद में करोगे और मुश्किल से चालू करोगे तब तो वैसे समय नहीं रहेगा आपके पास। समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं उधर बॉयज? यस और नो? चलो आगे चले। आपको पता है कि आप लोग फ्लॉप क्यों होते हो? सभी को पता है, बस अपन मानते नहीं, मगर सभी को पता है कि अपन फ्लॉप क्यों हो रहा है। और इसी वजह से जो है, एक मैंने फ्लॉप का यहाँ पे जो है आपको समझने के लिए आसान तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो दिखाया है उसको समझने की कोशिश करो। क्या है फ्लॉप होने के सबसे मेन रीजन में है, एक है एफ से फोबिया या फियर। फोबिया की स्पेलिंग वैसे पी से होती है, मगर यहाँ पे रिलेट करने के लिए मैंने उसको एफ से लिख दिया। तो फियर या फोबिया मतलब आप किसी चीज से अननेसेसरी इतना डरते हो कि रियल में देखा जाए तो वो डर उतना रहता ही नहीं। समझे कि नहीं? मतलब एक कुत्ता है, समझ लो कुत्ता इतना डरावना है, इतना डरावना है कि आप दूर से ही जा रहे हो उससे। और जब किसी ने देखा कि वो कुत्ते से ऐसे हाथ सहला रहा है उसको, वो अच्छे से बैठा है, न भौंक रहा है, न काट रहा है, न कुछ, फिर आपको लगा कि नहीं यार इतना भी नहीं है, फिर आप गए और हाथ सहला रहे तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कोई चीज देख के भले डरावनी लगे, जरूरी नहीं कि वो उतनी डरावनी हो। तो पढ़ाई आपको लगती होगी इतनी डरावनी, मगर रियल में देखा जाए तो उतनी मुश्किल है नहीं। उसी कुत्ते के जैसे जो देखने में खतरनाक दिख रहा है शेर के जैसे, रियल में वो बड़ा अच्छा है। तो होता क्या है कि जो चीज उतनी खतरनाक नहीं है, अपन मन ही मन में उसको उतना डेंजर जो है मान लेते हैं। जो रियल में अच्छी है, मगर आपने मन में ऐसी इमेज बना दी कि भाई ये मुश्किल ही है। पढ़ाई के बारे में ऐसे हमेशा होता है। पढ़ाई रियल में देखा जाए तो इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं है, मगर हम लोग शुरुआत ही नहीं करते। और होता क्या है, धीरे 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 पढ़ाई को अपन इतना कमजोर हो जाते कि पढ़ाई को इतना मुश्किल बना देते कि हम शुरुआत भी नहीं करते। समझे कि नहीं? तो पढ़ाई के नाम से अपने फिर काटे आते हैं, हाँ? जो काटे है ही नहीं उसको, वो भी अपने को गढ़ते हैं फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ाई इतना मुश्किल नहीं है, मगर डर उसका बहुत बड़ा बना के रख दिया है। जैसे देखो आप बचपन से पढ़ते आए, फर्स्ट स्टैंडर्ड की एग्जाम भी पास हो गए, अच्छे मार्क्स से हो गए, सेकंड में भी अच्छे मार्क्स से पास हो गए, फिर ये 10th में आते आते क्या हो जाता है? इससे क्या होता है बताओ? माँ बाप हमको बोलते हैं कि भाई इस साल तेरा 10th का एग्जाम है तो ध्यान से पढ़ाई कर। फिर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले भी क्या बोलते हैं, इस साल आपका 10th है, मजाक नहीं है। फिर मैथ्स वाले सर भी क्या बोलते हैं, मैथ्स मजाक समझ के रखा है क्या? साइंस वाले सर भी क्या बोलते हैं, साइंस को मजाक समझा है क्या? और घर वाले भी वही बोल रहे हैं, 10th का मजाक समझ के रखा है क्या? टीचर भी यही बोल रहे हैं। पूरा माहौल ऐसे बना के रखा है कि आपको 10th मतलब ऐसे लगता है कि कुछ तो भी स्पेशल है, मतलब कुछ तो भी डरावना है। मतलब 10th की एग्जाम जो है कुछ तो भी ऐसी डरावनी एग्जाम बना के रखती है 10th की 12th की, कि आपको डर लगता है। तो रियल में देखा जाए तो वो तो एक एग्जाम ही है। तो एग्जाम तो आप पहले भी 10 साल से देते ही आ रहे थे, नहीं दे रहे थे? 9th की एग्जाम आपने दी, 8th की भी दी, अगर 10th में आप तो आपने 9th की दी, 8th की दी, 7th की दी, सभी एग्जाम दिए, तब आपको उतना डर नहीं लगा। मगर इस बार क्या हो गया, इस बार क्या होता है कि खाली एक बोर्ड जो है वो आपके एग्जाम ले रहा है। पहले स्कूल वाले लेते थे, अब क्या हो गया, बोर्ड वाले एग्जाम ले रहे हैं। मगर एग्जाम तो वही है, पेपर तो वैसा ही है, सब कुछ वही है, तो इतना डर क्यों? मगर ये डर इतना बन जाता है टीचर की वजह से, स्कूल टीचर या ट्यूशन के टीचर या फिर अपने माँ बाप या उनके और कोई रिलेटिव, चाचा, बुआ, मामा, ये सब जो है अपने को पूछते हैं इस साल 10th में है क्या, इस साल 9th में क्या, 10th में क्या, ऐसे हवा बनाते कि आपको लगता है कि इस साल अपन कुछ तो भी स्पेशल है, और वो फिर आपको डर ज्यादा लगता है। तो ये जो फियर है रियल में इतना होता नहीं है जितना आप महसूस कर लेते हो, रियल में उतना है ही नहीं। समझे? तो ये डर जो है इस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं होती है। तो फ्लॉप पे, आपके फ्लॉप होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फियर या तो फोबिया। दूसरा क्या है देखो, एल से क्या है, लेजीनेस।
जो अपने अंदर कूट कूट के भरा है। किसने भरा है? अपन पैदा ऐसी लेजी है, पता है आपको? सबसे ज्यादा समय लेता है इंसान का बच्चा चलने के लिए। कितना समय लेता है? कम से कम लगभग समझ लो 9 से 12 मंथ का लगभग समय लेता है। कोई कोई तो ज्यादा लेता है, 12 महीने में भी नहीं चलेगा, वो इतना आलसी रहता है। होता है ना, इससे 1 साल का लगभग समय रहता है। कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो 1 साल का समय ले रहा है चलने के लिए खाली। समझ में आ रहा है? और फिर बोलने के लिए तो और समय लगता है अपने को, मतलब बोलने के लिए 2-4 साल और लग जाते हैं। और क्या बोलना उसको समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है उसको। पूरी जिंदगी भर अपन बोलना सीखते हैं, है ना? पूरी जिंदगी चली जाती है अपने को बोलना क्या है, कहाँ पे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है समझने के लिए। और चलने के लिए पूरा 1 साल लग जाता है। बराबर है? इतने अपन आलसी है। तो ऊपर वाले ने अपनी सेटिंग ही ऐसी बनाई कि अपन पैदा ऐसे आलसी है। मतलब आप कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या रहोगे? आलसी रहोगे। तो आपको कुछ करने के लिए एक्टिव होना है, अदरवाइज आप पैदा ऐसे क्या है? आलसी है। तो अब आप सोचो कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है, ओरिजिनल सेटिंग ही आलसी है। आपके अंदर वैसी आलस पहले से ही है। आलस नया आ रहा है कि आपके अंदर? आपने आलसीपन सीखने के लिए कोई क्लासेस लगाई थी क्या? नहीं। है ना? क्लासेस नहीं होती इसकी, ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर है। तो आपको पता है कि अपन पहले से आलसी है, तो अपने को आलस कम करने के लिए जो क्या करना है? कुछ करना पड़ता है। अदरवाइज आप आलस आपके अंदर पहले से ही भरा पड़ा है। तो दूसरा तरीका क्या है आपके पास ब्लॉक होने के लिए? आलस, लेजीनेस। तीसरा क्या है? ओवर थिंकिंग। मतलब अपन इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि सोचते रहते। कैसे? जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो। मतलब इतना सोचना है कि अपन ही ऊपर जो है अपन जो है अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि होता क्या है, आपने पढ़ाई की शुरुआत की, शुरुआत ही करने में आपको इतना समय लग जाता है कि कहाँ से पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कितने समय तक पढ़ूंगा, फिर सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, ट्यूशन में पढ़ूंगा या फिर स्कूल में पढ़ूंगा, कौन सी किताब से पढ़ूंगा, वो वाले टीचर के नोट से पढ़ूंगा, ये वाले टीचर से पढ़ूंगा, या यूट्यूब से पढ़ूंगा, या फेसबुक से पढ़ूंगा। मतलब अपन प्लानिंग इतनी करते, अननेसेसरी इतना सोचते, इतना सोचते, इतना सोचते कि वो पढ़ाई होती नहीं थी। पूरा समय कहाँ चला गया आपका? सोचने में। समझ में आ रहा है? उधर लास्ट में पूरा समय कहाँ जा रहा है आपका? सोचने में। इसको बोलते ओवर थिंकिंग। आपको क्या करना है? जो भी है जैसे कि स्टार्ट करो, बस आगे अपन देखेंगे। तो एक तरीका क्या है? ओवर थिंकिंग। इसको अवॉइड करो। रियल में जो है आपने इतना टेंशन में आप पेपर देने के लिए गए, आपको पूरा पसीना आ रहा है, और जब वहां गए तो पता चला पेपर उतना भी मुश्किल नहीं है, तब आपको कॉन्फिडेंस आया। समझ में आया कि नहीं? तो कई बार जो चीजें इतनी रियल में होती ही नहीं जितना उसको बना देते हवा में, मन में आपको इतना डर बैठ जाता है, मगर रियल में उतना मुश्किल पेपर होता नहीं है। तो ये जो है ओवर थिंकिंग है। जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है। एग्जाम है, एग्जाम देना है, उसके लिए जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर जो है आप संभालो, बस उतना ही। मतलब उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ही सोचोगे कि कैसे होगा, कहाँ होगा, कितना मुश्किल आएगा, ये एग्जाम में ये आएगा कि वो आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। और फिर एक बोलता है यार लास्ट ईयर का पेपर बहुत मुश्किल था, और बोला गया कि इस साल भी बहुत मुश्किल पेपर आने वाला है, हो गया फिर आपका कल्याण। बोलते ना ऐसे अपने दोस्त लोग कि लास्ट ईयर का पेपर बहुत मुश्किल आया था बोलते, और इस साल भी पेपर बहुत मुश्किल आने वाला है। अब उसने भी कहाँ से सुना? वो कोई एक्सपर्ट है क्या उसका? नहीं, उसने किसी तीसरे से सुना। अच्छा, उसको पूछो तूने कहाँ से सुना? बोलते मैंने उससे सुना। और उसको पूछो कहाँ से सुना? वो बोलते उससे सुना। और सबसे लास्ट में पता चलता है कि जिसने ये बोला वो 35% वाला लड़का है, और उसके लिए सभी कुछ सब्जेक्ट जो है सभी क्या है, मुश्किल ही है। मगर उसकी हवा कैसे बनाई उसने? एक को बोला, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, और वो पास ऑन होते गए। और रियल में फिर प्रॉब्लम इतना मुश्किल था क्या? नहीं, बना दिया उसको। तो यही होता है, इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। एक लास्ट का जो क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसको बोलते हैं टालने की आदत है, टाल मटोल। आज का कल करेंगे, कल का परसों, परसों का नरसों, नरसों के बाद तरसों।
नर्सों के बाद क्या आएगा? तरस ही आएगा, फिर तरस जाओगे आप पढ़ाई के लिए, होगी नहीं। तो इतना भी आपको जो है टालना नहीं कि एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी इच्छा हो रही कि नहीं अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं कल से पढ़ूंगा, पता चला कि एग्जाम तो कल ही खत्म हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना भी टालना सही नहीं है। तो फ्लॉप होने के क्या रीजन है? फ्लॉप होने का रीजन है एफ से फियर या फोबिया, एल से लेजीनेस, ओ से ओवर थिंकिंग और पी से प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाल मटोल। समझे? आपके भी फ्लॉप होने के यही 4 कारण है। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे, आप अगर फ्लॉप हो रहे पढ़ाई में, तो क्या कारण है? यही 4 कारण है। अगर आप इन चारों को अगर समझ लोगे तो आपके लिए पढ़ाई उतनी मुश्किल रहेगी क्या? फिर नहीं, पढ़ाई आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगी। समझे? आगे चले फिर। हाँ, देखो ये आज का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सीधा सीधा जो है आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप देखते हो ना क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कभी डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, तो एक तरफ जो है एक दूसरे तरफ उसका अपोजिट है। तो यही जो है आपको समझना है कि टॉपर क्या करते हैं और एवरेज बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। रेडी हो आप लोग? उधर रेडी है सब लोग? यस और नो? यस। चलो वन बाय वन देखेंगे कि एवरेज बच्चे क्या ऐसा कर रहे हैं और टॉपर बच्चे क्या एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एवरेज बच्चा उसकी लाइफ में जो भी होता है उसके लिए वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। दिख रहा है आपको? ब्लेमिंग अदर्स। आपके मार्क्स कम आ गए तो आपने किसको जिम्मेदारी दी उसकी पता है? टीचर खराब है, स्कूल ही बेकार है, ट्यूशन ही गलत जगह पे लगा लिया, आपने मुझे सेपरेट रूम ही नहीं दिया पढ़ाई के लिए, यहाँ पे सही से फैन ही नहीं है, हाँ मुझे साइकिल से आलस आता है, पसीना निकलता है, वहां जाके भी फैन नहीं था, लाइट नहीं थी, सोने के लिए सही बेड नहीं दिया आपने, घर में आपने टीवी लगा दी, मेरी एग्जाम थी, है ना। मतलब कितने सारे कारण आपके पास होते हैं कि आप हर चीज में आपका जो भी मार्क्स कम है आप क्या करते हो? दूसरों को ब्लेम करते हो। समझे? और ये सबसे बड़ा घटिया तरीका है। मतलब आपको जो भी है आपको तो पता है कि आपके मार्क्स कम क्यों है। आपसे बेहतर जो है कोई नहीं जान सकता कि आप में क्या कमी है। आपको नहीं पता कि आपकी एग्जाम खराब क्यों गई, आपको नहीं पता आपके मार्क्स कम क्यों है, आपको पता है कि आपने नहीं पढ़ा इसी वजह से। मगर बचेंगे कैसे? तो अपन आसान रास्ते क्या ढूंढते हैं? ट्यूशन वाले ने सही से नहीं पढ़ाया, स्कूल वाले ने सही से नहीं पढ़ाया, प्रैक्टिस नहीं ली, एग्जाम नहीं ली, है ना। ये सब आप जो है दूसरे के ऊपर ब्लेम जब करते हो तो होता क्या है, फिर जब उंगली आप दूसरों की तरफ दिखा रहे हैं तो फिर आप अपने अंदर चेंज कैसे लाओगे? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं बोलता हूँ कि ये चीज होने के पीछे, मेरे मार्क्स कम आने के पीछे मेरी गलती नहीं है, गलती है उन टीचर्स की, तो फिर माइंड में एक सवाल आता है आपके कि नहीं जब गलती मेरी है ही नहीं तो मैं सुधारूं क्या? सुधारेगा कौन? जिसकी गलती है। और गलती आपने किसके लिए बोली? टीचर की गलती बोली, या स्कूल की बोली, या ट्यूशन क्लास की बोली। तो अल्टीमेटली अपने माइंड में क्या आया फिर? जिसकी गलती है वो सुधारेगा। मतलब आपके कम मार्क्स आए और गलती दूसरे की है तो गलती दूसरा सुधारेगा, तो आप क्यों सुधारोगे? फिर आप सुधारोगे क्या? नहीं। तो आपका माइंड आपको इस तरह से जो है जवाब देता है कि नहीं गलती तेरी है ही नहीं, तू सुधार क्या रहा है। फिर आप जब सुधारोगे नहीं तो अगली बार फिर से गलती होगी, नहीं होगी? अरे हाँ या ना? तो आपको क्या करना है? आपको पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे तो गलती आपकी है, दूसरों की नहीं। टॉपर बच्चा ये नहीं करता। देखो वहां क्या लिखा है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। अगर गलती है, मार्क्स कम आ रहे तो वो अपने आप में ढूंढता है कि ऐसे में क्या गलती की कि मेरे मार्क्स कम आ गए। फिर उसको पता चला कि भाई मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था और सवाल उसी में से आ गए तो वहां मार्क्स कम हो गए। फिर उसने पेपर चेक किया, पता चला कि भाई कुछ स्टेप मिसिंग थे, उसलिए मार्क्स कट गए, है ना। फिर उसने देखा कि भाई फॉर्मूला गलत लग गया था, इसलिए मार्क्स कट गए। होता है ऐसे।
तो टॉपर बच्चा जो अपनी गलती खुद ढूंढता है, दूसरों को ब्लेम नहीं करता, बराबर है। तो ये चीजें आपको अभी से समझना है। अरे लिखो मत, मैं आपको सब दे दूंगा, आप समझने के लिए कोशिश करो बस, समझे। ये सब मैं आपको दे सकता हूँ बाद में, बस आप समझ लो, ऐसे सुनो कि पूरा सीधा ब्रेन में चला जाए, समझे कि नहीं। मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसको सुन सकते हो बाद में, समझे। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो, सबको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बस पूरा समझ लेना है। समझा पहला डिफरेंस क्या है, उसका टेक्निकल चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जो मैंने बोला कि जब आप ब्लेम दूसरों को करते हो तो आप अपने अंदर करेक्शन जो आप नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो कभी भी आप दूसरों को ब्लेम करने से पहले 100 बार सोचो, अगर मैं दूसरों को ब्लेम करूंगा तो फिर मैं अपने अंदर सुधार कैसे लाऊंगा। आप अपने अंदर सुधार ला सकते, फिर नहीं ला सकते। इसलिए जिम्मेदारी किसकी है, कुछ भी हो जाए, मार्क्स कम आए आप जिम्मेदार, ज्यादा है तो भी आप जिम्मेदार। अच्छा ज्यादा है तो आप अपनी क्रेडिट दूसरों को देते हो क्या, फिर नहीं, है ना। कई बार हमने तो बच्चों को ये भी देखा है कि ज्यादा मार्क्स आए तो सर को क्या बोलते हैं, मैं नहीं मेहनत की, सर की वजह से हुआ क्या, उनको क्या आता है बोलते कि नहीं आप लोग, आपको पता है, आप बोलते हो। मतलब जब ज्यादा मार्क्स आए तो मेरी जिम्मेदारी, और कम आए तो फिर दूसरों की जिम्मेदारी। ये तो नहीं चलेगा, दो तबले पे हाथ रख के चलेगा क्या, नहीं, एक ही कोई चलेगा। एक तो जिम्मेदारी पूरी आपकी, ज्यादा है तो भी, या फिर कम है तो भी पूरी आपकी। तो क्या करना है फिर आपको, एवरेज से टॉपर बनने के लिए पहला डिफरेंस है, दूसरों को ब्लेम करना आज ही छोड़ो। जो भी होगा वो मेरा रहेगा, कम आए ज्यादा है मेरी जिम्मेदारी है। तो आज से क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, ठीक है, क्लियर। दूसरा देखो क्या है, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। एवरेज बच्चा क्या करता है, पहली बार जो गलती की दूसरे पेपर में भी वही गलती, तीसरे में भी वही गलती, चौथे में भी वही गलती। मतलब पहले से कुछ भी उसको सीखना नहीं है। अगर गलती से आपके पहले पेपर में ऐसे हो गया, प्रैक्टिस पेपर लेते हैं हर जगह पे, पता है आपको, एग्जाम के डायरेक्ट आप एग्जाम के लिए जाते हो क्या, नहीं, आप पहले प्रैक्टिस पेपर देते हो और उसके बाद फिर आप रेडी होते हो अगले पेपर के लिए, फाइनल पेपर के लिए। तो आपके प्रैक्टिस में जो गलतियां होती है वो वही करेक्ट हो जाए तो फाइनल एग्जाम में गलतियां होगी क्या, नहीं। तो मतलब आप क्या करते हो, एवरेज बच्चे क्या करते हैं, वही गलतियां दोबारा करते हैं, हर बार वही गलती करते हो। इसकी वजह से होता क्या है, फिर कभी भी आपकी वो गलतियां करेक्ट नहीं होती, कभी भी आपकी वो गलतियां करेक्ट नहीं होती। मतलब एवरेज बच्चे क्या करते हैं, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। टॉपर क्या कर रहे हैं, टॉपर क्या कर रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम द ईच मिस्टेक। जो भी उसकी गलती हुई उसको करेक्ट करेगा, उससे सीखेगा कि भाई ये गलती हुई, अब ये को गलती मैं नहीं करूंगा। हो सकता है कि नई कोई गलती उससे हो जाए, मगर वो पुरानी गलती तो रिपीट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ऐसे प्रैक्टिस पेपर में क्या होता है कि एक गलती करेक्ट होगी, अब दूसरी गलती होगी नेक्स्ट पेपर में, उसको करेक्ट कर लिया, तीसरी गलती होगी उसको करेक्ट कर लिया, हर बार एक नई गलती को करेक्ट कर रहा है। तो कम से कम फाइनल एग्जाम में वो सब गलतियां तो नहीं होगी जो प्रैक्टिस पेपर में हो चुकी है, बराबर है कि नहीं। तो आपकी गलतियां जो है कम हो जाएगी फाइनल एग्जाम तक, मानते हो ये चीज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना दिमाग ऐसे रखो कि कम से कम आप पुरानी गलती को रिपीट मत करो, हर गलती को सीखो, समझो और उस गलती को दोबारा रिपीट मत करो। समझ में आ रहा है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड देखो क्या है, बीइंग लिमिटेड बाय पास्ट मिस्टेक। एक बार आपसे गलती होगी तो आपके मन में डर बैठ जाता है कि यार मैं बार बार वही गलती हो जाती है, जब भी देखो वही गलती हो जाती है। तो आपको जब भी वो टॉपिक दिखे तो आपके अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि यार ये टॉपिक जरा मुश्किल है, और आपके हमेशा मुश्किल चीजों में जो है गलतियां होने का चांस ज्यादा रहता है। तो आपके अंदर वो डर हमेशा रह जाता है कि भाई ये वाला टॉपिक छोड़ दूं क्या, ये वाला टॉपिक बाद में करूं क्या, ये चीजें आपके अंदर आ जाती है। जबकि वो क्या करता है, टॉपर बच्चा क्या करता है, जहां पे उसको ऐसे लगे कि ये मुश्किल है या यहाँ पे गलती हो सकती है, वो उसी को जो है प्रैक्टिस के टाइम जो है उसी को अच्छे से कर लेता है, रिस्क लेता है वो। जबकि अपन क्या करते हैं, अपन वैसे नहीं करते, अपन जो है लिमिटेड हो जाते हैं। एवरेज बच्चा लिमिटेड हो जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ेगा, मुश्किल टॉपिक को क्या करेगा, ज्यादा नहीं पढ़ेगा, ठीक ठाक पढ़ लेगा, छोड़ देगा। और टॉपर बच्चा क्या करेगा, उसी टॉपिक को ज्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि बाकी तो उससे कंट्रोल नहीं है, मुश्किल वो है तो उसको ज्यादा समय देगा, ज्यादा अच्छे से करेगा ताकि वो इजी हो जाए। मतलब वो रिस्क लेता है, और अपन रिस्क नहीं लेते क्योंकि अपने अंदर एक फियर है, डर है
कि भाई ये गलती होने वाली है करके, क्योंकि पहली बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है, तो उसको अब डर है कि तीसरी बार भी होने वाला है। इससे क्या होता है, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। समझ में आ रहा है? पीछे बातें मत करो। उसके बाद देखो, जो एवरेज बच्चा है ये हमेशा जो है गिव अप करने की सोचता है, क्विट कर देता है। जहां पे उसको अच्छा लगे आगे चलेगा, जहां उसको मुश्किल लगे छोड़ देगा। और ये जो बच्चा रहता है टॉपर, ये क्या करता है, कभी भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचता है। वो हर चीज को एक चैलेंज जैसे लेगा कि ये अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं इसी को ज्यादा ध्यान दूंगा, इसी को अच्छे से करूंगा। वो कभी भी कोई चीज गिव अप नहीं करता है। जबकि नॉर्मल बच्चा क्या करता है, ये मुश्किल है कि इसको छोड़ो, इजी को करो, ये मुश्किल है कि इसको छोड़ो, इजी को करो। और ऐसे करते करते आधा से ज्यादा सिलेबस उसको मुश्किल ही लगता है। क्या तो मार्क्स कहाँ कवर होंगे? फिर मार्क्स कवर होंगे कि फिर नहीं? तो ये जो एक तरीका आपको समझना है। उसके बाद अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम, पांचवा पॉइंट है कि आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में यही है। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल, टीवी, है ना, टैब वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, ये आपका ज्यादातर समय जो है लाइफ का ही इसी में जा रहा है। पढ़ाई का जो समय जो होता है, वो समय अगर आप स्क्रीन टाइम में अगर ज्यादा दे दोगे, फिर आपकी आंखें एक बार वो कलरफुल स्क्रीन देखने की अगर आदी हो जाए, आपको अगर समझ लो कलरफुल स्क्रीन पसंद आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अच्छी लगेगी क्या? किताब कलरफुल नहीं होती, ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट है, सफेद पेज, उसमें ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो क्या है, कलरफुल है। तो आपको तो इतना पता ही है कि कलरफुल चीजें अपने माइंड को अच्छी लगती है। ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगता है क्या? आप घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे हैं क्या? नहीं। तो कलरफुल चीजें जो है, एक बार आपको उसकी आदत लगी तो आप ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ नहीं पाओगे। तो लिमिटेड चीजें करो, मतलब स्क्रीन टाइम जो इतना लिमिटेड रहे कि आप कम से कम पढ़ाई पे अपना ध्यान दे सको। जबकि टॉपर बच्चा क्या करता है, वो भी स्क्रीन टाइम है उसका मगर लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं देख रहा है, थोड़ा बहुत वो भी देख रहा है, मगर उसको पता है कि मुझे इतना समय देने के बाद रुक जाना है। हो सकता है आधा घंटा, एक घंटा जो है वो समय दे रहा होगा, मोबाइल देख रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, मगर फिर उसके बाद वो रुक जाता है। मतलब क्या है कि अपना स्क्रीन टाइम अनलिमिटेड है, जबकि टॉपर्स बच्चों का स्क्रीन टाइम क्या है, लिमिटेड है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है, समझे कि नहीं? उसके बाद है गिव एक्सक्यूजेस। अपने पास इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं, पढ़ाई नहीं करने के ऊपर आप एक किताब लिख सकते हो, हर बच्चा, कि मेरे पास साइकिल नहीं थी इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरा ज़्यादातर समय साइकिल से मतलब पैदल जाने आने में चला गया। फिर साइकिल थी तो फिर लिखोगे कि गाड़ी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी तो फिर आप बोलोगे उसमें पेट्रोल नहीं रहता था, ऐन मौके पे पंचर हो जाती थी इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी, सेपरेट रूम नहीं था, माँ बाप अच्छे नहीं मिले जो पढ़ाई के लिए बोले। मैंने यहाँ तक बच्चों को दिक्कत रहती है, माँ बाप भी अच्छे नहीं मिले बोलते, सब अच्छा है मगर माँ बाप अच्छे नहीं, माँ बाप अच्छे तो भाई सही नहीं मिला, बहन सही नहीं मिले, सब अच्छा मिला तो बोलते स्कूल सही नहीं है, स्कूल अच्छा मिल गया तो बोलते ट्यूशन खराब है, ट्यूशन अच्छे मिल गए तो बोलते स्कूल खराब है, और सब अच्छा रहा तो और कुछ खराब है। मतलब अपने पास इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं कि नहीं पढ़ाई करने के आप 100 बहाने लिख सकते हो एक मिनट में, मगर पढ़ाई करने का आपके पास एक टारगेट नहीं है। मतलब आपके पास हर चीज के लिए बहाने हो सकते हैं। तो एवरेज बच्चा क्या करता है, हमेशा बहाने देता है, जबकि टॉपर बच्चा क्या है, हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है पढ़ाई में, कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ या बदल सकता हूँ। टॉपर बच्चा ये सोचता है कि लाइफ बदलने का एक सबसे आसान, सबसे इजी अगर कोई तरीका है तो क्या है, पढ़ाई। आप बैंक में डाका डाल सकते हो क्या अभी? नहीं। एटीएम लूट सकते हो क्या? बड़े घर में पैदा हो सकते हैं अभी? नहीं, अब पूरा खत्म हो गया, ऑप्शन ही खत्म हो गया। एक रास्ता है कि आप लड़के हैं तो ऐसी लड़की से शादी करो जो बहुत अमीर घर की हो, वो एक रास्ता है, मगर जब वो इतने अमीर घर की रहेगी तो तुझे क्यों भाव देगी फिर? वो भी तो सोचेगी उससे अमीर से शादी करूँ। वही लड़कियों के साथ होगा, लड़कियां भी सोची मैं ऐसे घर में शादी कर दूँ बहुत ही मतलब अमीर हो, टाटा अंबानी जैसे, बट वो भी तो वही सोचेगा कि मैं जब इतना अमीर तो इसको क्यों भाव दूँ। मतलब ये भी चांसेस कम है ना। मतलब अपना एटीएम लूट सकते, न कहीं बैंक में डाका डाल सकते, और रईस घर में पैदा भी नहीं हो सकते अभी, और रईस घर में शादी भी नहीं हो सकती। तो बचा क्या, क्या बचा?
एक है जो तरीका है वो है पढ़ाई। मतलब सबसे आसान, सबसे इजी जो तरीका है वो क्या है, आज आप पढ़ के वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। मानते हो ये चीज? क्योंकि बाकी तो आप करने से रहे थे। अरे कर सकते हो क्या अभी? नहीं कर सकते हो। मतलब जो बाकी 4 तरीके बताए वो कर सकते भी नहीं कर सकते, है ना। एक आधे हजारों बच्चों में एक आधे की शादी ऐसी जगह होगी जो वो उतना गरीब है और उसको अच्छे घर में शादी हो गई, रेयर चांस होता है। मतलब हजारों 10,000 बच्चों में एक आधे का ऐसा होगा, मतलब ज्यादातर बच्चों का वैसे होगा क्या? फिर नहीं, उसमें लक फैक्टर आ गया थोड़ा सा। तो ये चीज है। उसके बाद है 7वां पॉइंट, एवरेज बच्चा जो क्या करता है, हमेशा अपने गोल जो है वो सेट करता है गोल, मगर सेट भी ऐसे करता है, लिखता नहीं। वो क्या करता है, अपने माइंड में रखता है। और उसके गोल कैसे होते पता है? उसके गोल होते कि मैं 10th में अच्छे मार्क्स लूंगा। टॉपर बच्चे का गोल वैसे नहीं होता। टॉपर बच्चे का गोल क्या होता है, मैं 10th में 95 लूंगा। अब स्पेसिफिक गोल किसका है, एक्यूरेसी किसके इसमें जाता है? वो मुंह से बोल रहा है 95, मतलब एक नंबर है, तो नंबर उसको ज्यादा हिट करेगा। और अच्छे मार्क्स क्या होते हैं, पहले वाले क्या बोला, मैं 10th में अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। तो अच्छे मार्क्स क्या होते हैं, 60 भी अच्छे हो गए किसी के लिए, 70 भी अच्छे हैं, किसी के लिए 90 भी अच्छे हैं, और किसी के लिए 98 भी अच्छे नहीं है। बोलते 2 मार्क्स कहाँ कट गए मेरे, वो उससे भी परेशान है। तो अच्छे मतलब क्या, तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आपके लिए जो आपका गोल है वो क्या है। और गोल भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ भी, मतलब 10th के बाद मैं चांद पे जाऊंगा सीधा, मतलब कुछ भी गोल नहीं, रिलेवेंट होने चाहिए। मतलब आपको लगे कि मैं जो गोल सेट कर रहा हूँ ये मेरे, मतलब हार्ड वर्ड है मगर समझ लो कि वो मेरी औकात में है। औकात समझते हो ना? हाँ, सब समझते हो कि मतलब अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में रहे कि मैं ये कर सकता हूँ। देखो गोल मुश्किल होना चाहिए, इजी है तो फिर वो गोल ही नहीं है। मैं 10 में 50 मार्क लेके ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, ये गोल है क्या आपका? नहीं। गोल क्या होना चाहिए, 90 हो सकता है, 95 हो सकता है, 98 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ये गोल है जो मुश्किल है आपके लिए थोड़ा सा, मगर अचीवेबल है। तो गोल मुश्किल होना चाहिए मगर अचीवेबल होना चाहिए, समझे कि नहीं? और मेजरेबल भी होना चाहिए, मतलब आप गिन सको। 95 तो आप गिन सकते हो, 94 गिन सकते हो, 90 गिन सकते हो, गिन ही तो रहे आप परसेंटेज, मगर अच्छा क्या गिनोगे? अच्छे मार्क्स से पास होना, अच्छा मतलब क्या, गिन पा रहे क्या आप लोग? नहीं। तो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। तो टॉपर और एवरेज में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उसके जो गोल है एक तो क्लियर नहीं रहते, और जो गोल रहते हैं वो बदलते रहते हैं। कभी बोलेगा मैं 60 मार्क्स ले लूंगा, कभी बोलता 70 लूंगा, फिर जब पढ़ाई नहीं हुई तो बोलता नहीं 50 से ठीक है। मतलब बदल रहे उसके गोल। ये बदलने वाले गोल कोई मतलब नहीं। जबकि इसका क्या है, उसका जो गोल है वो 95% है, तो वो 95 ही रहेगा। जब वो शुरू की थी पढ़ाई तब से और एग्जाम देने तक के 95 मतलब 95। उसके बीच में उसने जो चेंज किया वो क्या चेंज किया, स्ट्रैटेजी चेंज की, प्लानिंग चेंज की, प्रैक्टिस में चेंज किया, गोल को चेंज नहीं किया। चेंज क्या करना चाहिए, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपने टारगेट लिया था 95% का, जब पहले टेस्ट सीरीज हुई उसमें पहला पेपर जो हुआ तो आपने देखा कि भाई 60 मार्क्स आ गए, तो अब उसने 95 का टारगेट 75 पे लाना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी चेंज करेगा। टॉपर बच्चा क्या करेगा, स्ट्रैटेजी चेंज करेगा, प्लानिंग में चेंज करेगा कि भाई इस प्लानिंग से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, 60 मार्क्स आ गए, तो प्लान बी रहेगा उसका, अब इसको ऐसे पढ़ूंगा, ये वाले नोट से नहीं जमा तो टीचर की मदद लूंगा, इससे नहीं हो रहा है तो और यूट्यूब से देखूंगा, या इससे नहीं हो रहा है तो दूसरे नोट्स यूज करूंगा। मतलब उसने प्लान ए से प्लान बी, प्लान सी बी से प्लान सी, डी, कब तक चलेंगे, जेड तक। कितने लेटर है टोटल, 26। मतलब 26 उसके बाद स्ट्रैटेजी होंगे। और अपना क्या है, अपन क्या करते हैं, जैसे ही मुश्किल होगी कुछ भी सीधा गोल चेंज। और उसका क्या है, गोल को धक्का भी नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, स्ट्रैटेजी में चेंज करेगा। तो सही तरीका क्या है, गोल को चेंज नहीं करना है, स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। गोल फिक्स होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? कभी पहले सुना था ये चीज, क्या डिफरेंस है टॉपर और एवरेज में? हाँ, तो समझ लो फिर। अभी आगे चले कि नहीं?
एवरेज जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, दे डिस्कस पीपल्स। मतलब एवरेज बच्चा क्या करता है, अभी उसका ऐसा हो गया, अभी उसका वैसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसने टीचर को ऐसा बोला, सर आपको इसने ऐसा बोला। बट टीचर को भी बताएंगे सर आपके बारे में वो ऐसा बोलता है। टीचर और बच्चे के बीच में झगड़ा लगाएगा, दो टीचर के बारे में झगड़ा लगाएगा, एक बच्चे का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का चौथे को, सबको जो है वो लपेटते रहता है पूरी क्लास में। ये किसका तरीका है? देखो चुगली नहीं बोलते, बट टिपिकल वर्ड क्या है, चुगली। ये चुगली वाला जो तरीका है एवरेज बच्चे का काम है। मतलब वो स्टूडेंट्स जो है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के बारे में बात करेगा, जबकि टॉपर बच्चा क्या है, टॉपर बच्चा हमेशा जो है आइडियाज के बारे में बात करेगा कि भाई 95% अगर लाना है तुम्हें क्या ऐसा तरीका अपनाओ। वो उसके लिए यूट्यूब पे जाएगा, टॉपर बच्चों से बात करेगा, सीनियर बच्चों से बात करेगा, या उसके आजू बाजू में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके ऑलरेडी वैसे परसेंटेज आए हैं 90-95 वाला कोई बच्चा, उससे बात करेगा, आइडियाज के बारे में बात करेगा। भैया आप पेपर कैसे छुड़ाते थे, थोड़ा सा बताओ मुझे। फिर वो बोलेगा भैया संडे को आना, संडे को टाइम रहता है फिर बताऊंगा। तो वो जाएगा संडे को, अपना ये वाला जाता ही नहीं संडे को, मतलब बहुत वीआईपी समझता है बोलते अपने आप को, इससे ज़्यादा तो मैं ही ले लूँगा मार्क्स, जाएगा ही। मतलब क्या है कि एवरेज और टॉपर में यही तरीका रहता है कि वो स्टूडेंट जो रहता है हमेशा दूसरे बच्चों के बारे में बात करता रहेगा और अपना ज़्यादातर समय उसी में खराब करेगा। जबकि जो दूसरा जो बच्चा रहता है टॉपर, वो क्या करता है, आइडियाज़ के बारे में बात करता है, अपना गोल जो है अचीव करने के बारे में बात करता है। फर्क है दोनों में, और ये बहुत बड़ा फर्क है। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है, मगर आपका देखो आपके क्लास में जो बच्चे जो चुगलियाँ जो करते हैं उनका कितना मजा आता है उनको चुगली करने में। मतलब चुगली की अगर कहीं एग्जाम हो जाए तो वो टॉपर आ जाए, है ना। चुगली वाले अगर कहीं एग्जाम आ जाए तो वो टॉपर आ जाए, इतनी बढ़िया चुगली कर सकते हो। मगर अफसोस ये कि उसकी कोई एग्जाम नहीं होती और उसमें टॉपर आके कोई आपको वर्ल्ड कप तो मिलने वाला है नहीं, बराबर है। आगे देखो क्या है, वेट फॉर परफेक्शन। एवरेज बच्चा जो है पढ़ाई की शुरुआत तब करता है जब तक वो पढ़ाई में परफेक्ट नहीं हो जाता। जैसे एग्जांपल के लिए, आप पानी में तभी उतरोगे जब आप तैरना सीख जाओगे, बराबर है। ऐसा होता है कभी, आपको जो है तैरना सीखना है और आपको बोला कि तैरना सीखना है, तो आप गए स्विमिंग पूल के पास गए और बैठे वहां पे, और जो तैर रहे उनको देख रहे, बढ़िया से देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे। फिर 1 महीना आपने ऑब्जर्व किया और बाद में बोला कि अब मुझे तैरना आ गया। फिर कोच ने बोला ठीक है करो जंप, और उसने 100 बार देखा हुआ है कि जंप कैसे करते हैं, ऐसे डाइव करते हैं, वैसे डाइव, सब देखा हुआ है। और कोच ने बताया भी दूसरे बच्चों को, तो वो भी उसने देखा कि ऐसे हाथ मारना है, ऐसे हाथ मारना है, पैर ऐसे ऐसे करना है, सब उसको पता है। मगर सब कुछ क्या है, थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली किया है कि उसने नहीं, तो क्या होगा फिर, जैसे जंप करेगा वो जंप करते सीधा ही नीचे चला जाएगा, बराबर है। तो समझ में आ रहा है आपको कि जो परफेक्शन के लिए राह देखेगा कि मैं अच्छे से सीख जाऊंगा फिर मेरी शुरुआत होगी, तो आपकी शुरुआत कभी होगी नहीं। जबकि दूसरा बच्चा देखो क्या करता है, वो जैसे भी है पढ़ाई मुश्किल लगे इजी लगे जैसे भी रहे, बस वो शुरू तो कर देता है और प्रैक्टिस करेगा, परफेक्शन आते रहेगा फिर बाद में। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई ऐसे पर्सन आपने देखा कभी जो पहले से ही परफेक्ट था पढ़ाई में? नहीं ना, ऐसे नहीं होता कभी कि पहले से ही परफेक्ट था और बाद में वो परफेक्ट ही होते चला गया, ऐसा होता है नहीं। शुरुआत वैसी होती है, शुरुआत में आप जैसे भी हो, जितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, आपको लगे कि आप जितने भी कमजोर, आप बस शुरू करो, फिर आप देखो प्रैक्टिस से धीरे 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 जो है आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फर्क क्या है, वेट फॉर परफेक्शन, मतलब एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, परफेक्शन का राह देखते पहले कि जब मैं अच्छा हो जाऊंगा, मेरा अच्छा समय आएगा, जब मैं सब कुछ अच्छा रहेगा तब मैं पढ़ूंगा। मतलब सिचुएशन के देखते कि आज मेरे घर पे मेहमान है, आज नहीं पढ़ना है, 15 दिन शादी है, अभी नहीं पढ़ना है, फिर दिवाली है, फिर दशहरा है, फिर होली है, इन समय में नहीं पढ़ना है। वो परफेक्ट समय का राह देखता है कि जब सब कुछ नहीं रहेगा तब वो पढ़ाई करेगा। और ऐसे कभी होता है, ऐसे कभी होता है घर में? नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। इसका वैसा नहीं है, घर में मेहमान है, बाजू में शादी है, कुछ भी है, तो भी वो शुरू तो करता है पढ़ाई और बाद में धीरे 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 उसको परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करता है। समझा कि नहीं। ये एक तरीका है टॉपर बच्चों का। आगे चलो, बिलीव इन लक एंड हार्ड वर्क।
एवरेज बच्चे का तरीका है। वो क्या करता है, उसको भरोसा है कि पेपर इजी आएगा करके, मतलब लक पे भरोसा है उसको कि नहीं भगवान तू मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर सकता, इस बार 10th है मेरा और तुझे पेपर इजी निकालना है, मतलब लक पे भरोसा कर रहा है, समझे कि नहीं। और वो हार्ड वर्क भी करता है, तो हार्ड वर्क कर रहा है वो कैसे, मतलब पढ़ाई को रट रहा है और ऐसे रटने की कोशिश कर रहा है कि वो रटना हो भी नहीं रहा तो भी लगा है, मतलब पत्थर पे कील मारने का काम कर रहा है। जैसे तो कील टूट जाएगी, एक तो बेंड हो जाएगी, पत्थर में जाने वाली क्या कील नहीं, मगर उसको इतना अंदर से कोई मोटिवेशन दे चुका है कि नहीं पत्थर पे भी अपन कील गाड़ सकते हैं, तो लगा हुआ है। तो हार्डवर्क उसको नहीं बोलते, हार्डवर्क तब काम में आता है जब स्मार्ट वर्क के साथ आप उसको जोड़ो। नहीं तो हार्डवर्क से अगर सब कुछ हो जाता तो हर हार्डवर्क करने वाला इंसान जो है अच्छा पढ़ ही लेता फिर। मतलब ऐसे होता है कि हर जगह कुछ बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं तो भी उसके 60 नहीं आते, और कोई जो है 2 घंटे पढ़ के भी 80 ले रहा है। तो फिर हार्डवर्क हर जगह काम कर रहा है क्या लगता है आपको? नहीं। तो ये जो है ये बच्चा क्या करता है, लक पे डिपेंड है, या तो हार्डवर्क मतलब हार्डवर्क ही करता है, उससे आउटपुट नहीं आ रहा है। जबकि ये क्या करता है, हार्ड वर्क के साथ जो स्मार्ट वर्क भी कर रहा है, मतलब पढ़ाई करना कैसे वो उसको सही से पता है। जितना वो 8 घंटे में नहीं पढ़ रहा इतना ये 2 घंटे में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क मतलब क्या, स्मार्ट वर्क के लिए जो है मतलब पढ़ाई में स्मार्ट वर्क कैसे होगा उसके लिए अपन आगे बात करेंगे, समझे। देखो 2 घंटे में सब कुछ तो कवर नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूं। स्मार्ट वर्क मतलब देखो क्या है कि आपको पढ़ाई जहाँ पे मुश्किल लग रही है, तो आपको पता है कि कोई निमोनिक्स होता है, देखा होगा आपने कि कोई चीज जो है कोई पैसेज है उसमें 2-4 चीजें हैं, उसको जो याद रखने के लिए आपने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फ्लॉप का एक मीनिंग बता दिया, FLOP। अब आप फ्लॉप भूलोगे कभी, अगर मैं फ्लॉप नहीं लिखता और ऐसे बोलता कि लेजीनेस, फिर फियर, लेजीनेस, फिर ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आप चारों वर्ड्स भूल जाते कुछ समय के बाद। मतलब अब आप फ्लॉप भूलोगे कभी नहीं। तो ये क्या हो गया, मेरा स्मार्ट वर्क हो गया कि बच्चों को ज्यादा समय तक याद रहे, ऐसी टेक्निक मैंने ला ली, फ्लॉप को एक्सप्लेन कर दिया, तो अब आप फ्लॉप तो नहीं भूलोगे, भूलोगे क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया। और हार्ड वर्क क्या हो गया, मैंने पैराग्राफ में जो है ऐसे लिख दिया कि फेल होने के 4 तरीके, फियर या फोबिया, फिर दूसरा तरीका क्या, लेजीनेस, तीसरा तरीका क्या, तो फिर ओवर थिंकिंग, चौथा तरीका क्या, तो प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने उसको रट लिया तो आप कुछ समय के बाद उसको भूल जाओगे, जबकि फ्लॉप जो है ये निमोनिक्स है, इसको आप भूलोगे नहीं। तो ऐसी पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई में बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, ढेरों टेक्निक है कि जिससे आप पढ़ाई को आसान कर सकते हो, समझे कि नहीं, समझे। आगे चले, उसके बाद है बिलीव इन लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, ऐसे 2 गोल होते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म गोल मतलब क्या कि मैं बड़ा होकर IAS बनूंगा, ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म गोल। मगर शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, उस IAS बनने के लिए आपको आज क्या करना है, मतलब इस साल क्या करना है। आप 8th में है, 9th में या 10th में, तो इस साल आप उसके लिए क्या करना है, इस साल आपको क्या करना है। इस साल तो आपको 8th की एग्जाम अच्छे से देना है, फिर 9th की एग्जाम अच्छे से देना है, फिर 10th की। तो आपको छोटे छोटे गोल लेना है। आप सीधा IAS बनोगे कभी नहीं, आपको पहली स्टेप क्या है, तो आज जो IAS बनने के लिए आज के आपके हाथ में क्या है, तो आपके हाथ में कि आज का एग्जाम अच्छे से क्रैक करो, फिर अगले साल का अच्छे से करो, फिर उसके अगले साल का, फिर IAS तक जो है आप एक एक स्टेप तक जाओगे। तो लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल पहले क्लियर होने चाहिए। मगर इसका क्या होता है, सीधा लॉन्ग टर्म गोल लगाता है, मतलब मैं सीधा IAS ही बनूंगा, या तो सीधा चांद पे जाऊंगा, या तो सीधा मंगल पे जाऊंगा, मगर उसके लिए क्या करना है उसको नहीं पता। आपने देखा होगा किसी बच्चों को जो है, आप कभी चाचा बुआ वगैरह घर पे आते तो छोटे बच्चों को आगे कर देते माँ बाप, बोले ये हमारा छोटा है, ये हमारा बड़ा है। वो फिर ऐसे ही पूछते, बेटा क्या बनेगा बड़ा होकर, बोले IAS बनूंगा, बोले टीचर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। उसको पता ही नहीं कैसे बनते डॉक्टर, मतलब माँ बाप ने बोला है कि ये डॉक्टर बनेगा, तो वो बोला मैं डॉक्टर बनूंगा। ये क्या हो गया, उसका थोपा गया उसके ऊपर, उसकी खुद की गोल है क्या वो अभी नहीं। फिर जब उसको लगता है जब डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना होता है, तो वो तो वैसे ही हार जाता है, वो आगे जाता ही। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपके शॉर्ट टर्म गोल क्लियर चाहिए।
तो टॉपर बच्चा क्या करता है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए पहले अपने शॉर्ट टर्म गोल जो है उसको क्लियर रखता है। वो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको अचीव नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर किसी ने 95% का अगर टारगेट रखा है तो 95% के लिए वो पहले प्लान तो बनाएगा कि भाई मैं साइंस में इतने लूंगा, मैथ्स में इतने लूंगा, फिर एसएसटी में इतने लूंगा और इंग्लिश में इतने लूंगा। ये उसके पहले प्लान रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें जो चैप्टर्स है उसके वो छोटे छोटे जो है टारगेट रखेंगे। इस चैप्टर में मैं इतना कवर करूंगा, इन चैप्टर में मैं इतना कवर करूंगा और इस हिसाब से उसको टोटल निकाल के प्लान करेंगे भाई इस तरह से मुझे पढ़ना है, तो जाके वो 95 ले सकता है। इसका वैसे रहता है क्या, इसका गोल हो सकता है कि 95 है मगर इसका प्लानिंग कुछ नहीं है, छोटे छोटे प्लानिंग नहीं, इसके बाद हर छोटी चीज की प्लानिंग है, समझे? उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए क्या चाहिए, आपके शॉर्ट टर्म गोल क्लियर चाहिए। समझा कि नहीं? क्लियर उधर? अरे यस और नो? ओके। उसके बाद है लेस सेल्फ स्टडी और उधर मोर सेल्फ स्टडी। देखो सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज है कि रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट खाली टीचर के ऊपर या स्कूल के ऊपर या ट्यूशन क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पहले से प्रॉब्लम है। जो रिजल्ट होता है वो सबसे ज्यादा डिपेंड होता है आपके ऊपर, क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ते कौन है, आप लोग। एग्जाम को लिखता कौन है, आप लोग, बराबर है। तो जो परफॉर्म करने वाला है वहां पे एग्जाम के लिए, जो रियल में जो परफॉर्म करता है वो तो स्टूडेंट होता है। तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टूडेंट की। समझे? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, स्टूडेंट की। और पढ़ाई में भी जब वो पढ़ रहा है उस समय भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनेगी थी, स्टूडेंट की। मगर होता क्या है, एवरेज बच्चा क्या सोचता है कि मेरी पढ़ाई ज्यादा कराना ये टीचर का काम है, मेरी पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए स्कूल का काम है, मेरी पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए माँ बाप का काम है। मतलब हर बार अपन क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए अपन दूसरों को जो है जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, फिर आपकी सेल्फ स्टडी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे आपको यहाँ भी पढ़ाया, स्कूल में भी पढ़ाया, हर जगह आपको पढ़ा दिया, पर पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो एक कमी है, आप उसको खुद के लेवल पे कम पढ़ रहे हैं। आप राह देख रहे हैं कि टीचर आएगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, स्कूल में जाऊंगा तो स्कूल वाले सॉल्व करेंगे। ये हर बार आप डिपेंड है। तो ये डिपेंडेंसी जब तक रहेगी तब तक आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी का जो है वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जो टॉपर बच्चा है वो क्या रहता है, टीचर के ऊपर कम डिपेंड रहता है, स्कूल के ऊपर, ट्यूशन क्लास के ऊपर वो कम डिपेंड रहता है। वो क्या करता है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा भरोसा करता है कि मेरा अगर कुछ कमी है भी, टीचर ने अगर कोई चीज छोड़ी भी है, कुछ अगर कमी रही भी है तो मैं उसको पढ़ के कवर कर लूंगा। जबकि एवरेज बच्चा रहा देखता है कि सर आपने वो चैप्टर वो छोड़ दिया था, उसने वो टॉपिक छोड़ दिया था, है ना। फिर आप घर जाके वही बताते हो, सर ने वो टॉपिक तो पढ़ाया नहीं, और पढ़ाया भी तो ऐसे पढ़ाया कि उनको समझा ही नहीं, समझा भी तो पता ही नहीं, लिखना ही नहीं हुआ, लिखा तो पता नहीं मार्क्स ही नहीं है। होता है ऐसे। मतलब आप सेल्फ स्टडी की आदत जब तक अपने अंदर लाओगे नहीं तब तक आप एवरेज के एवरेज ही बने रहोगे। क्योंकि टीचर जो है पूरी क्लास को पढ़ाता है, 50 बच्चे को पढ़ा रहा है, तो 50 में उसका जो अटेंशन है वो 50 में बटा हुआ है। मगर जब आप खुद पढ़ते हो तो आपका अटेंशन तो आपका अपना है, तो आप अपने लिए लगा रहे हो उसको, तो आपका अटेंशन क्यों बटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने बारे में जब अपन कोई चीज अपना समझ के करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से करते हैं। देखो टीचर जो भी है, मगर टीचर आप तो नहीं, टीचर का थोड़ा तो अटेंशन बटेगा तो कम तो जाएगा आपके ऊपर। तो आप टीचर की राय क्यों देख रहे हैं? टीचर जो भी पढ़ाएगा, जो भी कराएगा, वो आपके लिए बोनस होना चाहिए। समझे? ज्यादातर आपको क्या है, सेल्फ स्टडी पे डील करना है। हाँ, बैकअप में टीचर रहेगा, कुछ अगर अड़चन आ गई आपको टीचर के पास जाओ, कुछ नहीं समझा टीचर के पास जाओ, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम हो गए टीचर के पास जाओ, प्रैक्टिस के ऊपर मार्क्स कम आ गए, कंफ्यूजन है, टीचर के पास जाओ। तो टीचर आपका जो है सपोर्ट सिस्टम है। मगर आप बोलोगे मुझे मार्क्स कम आए, अब सर मेरे पास आएंगे, मुझे पूछेंगे कि मार्क्स कम क्यों आए, फिर मुझे सर समझा देंगे कि ये तेरा गलत हुआ, वो गलत हुआ। ये टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम ये होता है कि बच्चे जब आए तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें। हर बच्चे के पास जा के पूछे, इतना टीचर के पास समय भी नहीं होता। और अगर आप ऐसी राह देख रहे हैं तो आप पहले से ही बहुत प्रॉब्लम में हैं।
तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। समझा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो क्या है, लेस सेल्फ स्टडी और मोर सेल्फ स्टडी। वो बच्चा राह ही नहीं देखता, वो अपने लेवल पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नहीं हुआ तो टीचर के पास जाते रहता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे रहते हैं ऐसे आपकी क्लास में भी, आए दिन टीचर के पास पढ़े ही रहते हैं, होता है कि नहीं? और जो एवरेज बच्चा वो हंसता है, इसको काम धंधे नहीं बोलते, वो टीचर के पास ही चला जाता है, होता है ना, हंसते उसके ऊपर। अरे हंसते कि नहीं? हाँ, आप सच तो बोलते हो आप, वेरी गुड। उसके बाद देखो क्या है, बिलीव इन क्वांटिटी ऑफ स्टडी, और वो क्या है, बिलीव इन क्वालिटी ऑफ स्टडी। मतलब जो एवरेज बच्चा है वो ज्यादा समय पढ़ने पे विश्वास रखता है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा। हाँ, उसमें पढ़ाई कितनी हो रही है उससे कोई मतलब नहीं उसको माँ बाप ने बोला पढ़ना है, 10th में है तू, तुझे अच्छा पढ़ना है, तो 12 बजे से बैठा और 6 बजे तक बैठा ही था। माँ बाप देख के खुश हो रहे कि क्या पढ़ रहा है मेरा बच्चा, वाह, है ना। माँ बाप को लग रहा है कि 6 घंटे तक मेरा बच्चा पढ़ ही रहा है, पर उस 6 घंटे के बीच उसने खाना भी खाया, उस 6 घंटे में आधा घंटा मोबाइल भी दिखा, आधे घंटे दोस्तों से भी बात की, आधे घंटे लेटे भी रहा, है ना, ऐसे सर रखा, ऐसे सर रखा, ऐसे किया, वैसे किया। दुनिया भर की चीज उसने 6 घंटे में की, मगर काउंटिंग में कितना आ गया उसका, 6 घंटे आ गया। जबकि ये जो बच्चा है ये वो क्वांटिटी के ऊपर जो है डिपेंड नहीं है, वो क्या है, क्वालिटी में बिलीव करता है। वो पढ़ेगा भले 2 ही घंटे, मगर वो 2 घंटे ऐसे पढ़ेगा कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, न उसके पास मोबाइल है, न उसके पास टीवी है, न मोबाइल है, न कोई ऐसी चीज है जिससे उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे वो बैठ रहा है वो सीधा जो है पूरा फोकस के साथ बैठ रहा है। तो जितना वो 6 घंटे में भी नहीं कर पाया, 10 घंटे में भी नहीं पढ़ पाया, उतना वो 2 घंटे में पढ़ के जो उसने अच्छे मार्क्स लिए। इसलिए मैं आपको बोला था कि जो स्मार्ट वर्क है वो ये है कि ज्यादा समय दे के पढ़ना। आपको तो लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, मगर रियल में उसका आउटपुट उतना होता नहीं, और इसी वजह से आप बार बार जो है पढ़ने के बावजूद भी आपके जो मार्क्स है वो बढ़ते नहीं है। समझ में आया? तो क्वालिटी और क्वांटिटी में ये फर्क है। आप क्वांटिटी वाली पढ़ाई करना पसंद करोगे या क्वालिटी वाली पढ़ाई? क्वालिटी वाली, मतलब आप 2 घंटे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आपकी कैपेसिटी जितनी भी है। ऐसा नहीं कि सब आप बच्चे जो है 10 घंटे पढ़ी लोगे या 8 घंटे पढ़ी लोगे। आपकी कैपेसिटी अगर 2 घंटे पढ़ने के तो 2 ही घंटे पढ़ो, मगर उसको ऐसे पढ़ो कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो प्योर क्वालिटी की हो। समझे कि नहीं? प्योर सोना जिसको बोलते हैं, वो 2 घंटे में जो है आप ऐसे पढ़ोगे कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं। आप देखो एग्जाम के टाइम में जब आप 3 घंटे एग्जाम लिखते हो, उस 3 घंटे एक के एग्जाम में आपको मोबाइल की याद आती है, टीवी की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, दोस्त की याद आती है, किसी की याद नहीं आती। अगर आप वो इमेजिन करके पढ़ो कि अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं अभी एग्जाम दे रहा हूँ, उस सोच के साथ अगर आप 3 घंटे बैठ जाओ कि माँ बाप की याद नहीं, न भाई बहन की याद, न कोई इंसिडेंट याद, न शादी याद, न कुछ, उस 3 घंटे को आप इमेजिन करो। तो अब आप सोचो कि हर दिन अगर आप 3 घंटे वैसे इमेजिन करके पढ़ लोगे तो आपकी क्वालिटी जो है पढ़ाई की बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आपको 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 3 घंटे भी सफिशिएंट है, 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ लो तो वो भी सफिशिएंट है, और उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है, माँ बाप का भी ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि माँ बाप जो है बोलते हैं कि 10 घंटे पढ़, 8 घंटे पढ़, सुबह पढ़, शाम पढ़। वो सुबह भी पढ़ता है, शाम भी पढ़ता है, दोपहर भी पढ़ता है, मगर उसमें क्वालिटी कभी नहीं होती। तो ऐसी पढ़ाई का फायदा ही क्या? जो दिखने में तो बहुत दिख रहा है ना, दिखने में इतना दिख रहा है। कोई पर्सन आपने देखा होगा दिखने में एकदम हेल्दी है, हट्टा कट्टा है, और उसको बोला कि 20 किलो का चावल की बोरी उठा के वहां रखो, तो चावल की बोरी के साथ लुढ़क जाता है। और एक रहता है जो सुकड़ा साकड़ा रहता है आपके जैसे, है ना, दिखने में सुकड़ा साकड़ा है, वो 20 किलो की बोरी इजीली उठा के रखा है। तो आप कौन सा ज्यादा अच्छा मिले? 20 वो जो सुकड़ा साकड़ा है, बराबर है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को पर्पस क्या है, 20 किलो की बोरी उठाना है। अब वो हेल्दी वाला बच्चा उठाए या पतला वाला उठाए, अपने को मतलब किससे है? बोरी उठाने से। तो आपको मतलब किससे? पढ़ाई ज्यादा होने से, बराबर है। अब वो 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, या 10 घंटे वाली पढ़ाई में हो, हमें क्या चाहिए आपसे? मार्क्स आप 2 घंटे लेके अगर 90 मार्क्स ला रहे 100 में से तो हमें चलता है, पर आप 10 घंटे पढ़ के अगर 60 ला रहे हैं तो हमारे कौन से काम? तो आप दिखावे की पढ़ाई करना चाहते हो,
किसको दिखा रहे हैं? माँ बाप तो आपको पहले से जानते हैं, आप पैदा हुए तब से आपको जान ही रहे। अब जब यहाँ पे आ गए तो हम आपको जान रहे हैं, एक दो क्लास में पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में है। तो आप किसको दिखा रहे हैं, किसको इंप्रेस कर रहे हैं? ज्यादा पढ़ाई दिखाते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप कम पढ़े तो भी ठीक है, मगर आप पूरा फोकस के साथ पढ़ो, समझा? उसके बाद देखो, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एवरेज बच्चा जो है हर बार जो है रटने की कोशिश करता है, जो उसको चीज नहीं समझ में आती उसको क्या करता है, वो रटने की कोशिश करता है। तो कितना रट लोगे? पूरी बुक रट लोगे आप? थोड़ा बहुत ठीक है रटने के लिए, कुछ चीजें रटनी पड़ती है, मगर सब कुछ रटने से नहीं होगा। इसका वैसा नहीं, ये क्या करेगा, हर चीज को समझ लेगा, क्योंकि समझा हुआ आपके लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, और रटा हुआ एक समय के बाद आप भूल जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, रटना है कि समझना है? समझना है। तो कोई भी चीज पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि समझ लो उसको। एक बार दिमाग में आ गया, फिर आपको दिमाग से कोई निकाल नहीं पाएगा। और आपने रट लिया तो एक समय के बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद आप वैसे भी भूल जाओगे। एक साल तो बहुत हो गया, एक महीना बहुत हो गया, आप दूसरे दिन भूल जाओगे, क्योंकि आपने रटा हुआ है। तो समझने की आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप समझ के पढ़ो। उसके बाद देखो, वेकअप बाय अलार्म, वेकअप बाय पर्पस, ये सबसे जरूरी है। अपने को पढ़ाई के लिए कौन उठाता है? अलार्म उठाता है ना? वो भी अपने को बड़ी तकलीफ देते, तो उसको भी मार के अपन चुप कराते हैं, है ना? मतलब हर दिन आप अलार्म लगाते हो, और हर दिन बंद कौन करता है उसको? ऑफ कौन कर रहा है उसको? अरे आप ही कर रहे हैं ना, या कभी माँ बाप कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं, या कई बार नहीं कर रहे, वो वैसे ही बचते रहता है। तो आपको जब तक अलार्म क्लॉक उठा रही है पढ़ाई के लिए, तो आपके पर्पस में उतना वजन ही नहीं है, वेट ही नहीं कि आप पढ़ लो। आपका पर्पस उतना स्ट्रांग है ही नहीं कि आपको पढ़ना क्यों है। जो पहला सवाल जो मैंने पूछा था कि आपको पढ़ना क्यों, वो आपका उतना स्ट्रांग नहीं, इसलिए आपको अलार्म की जरूरत पड़ रही है। अगर आपके अंदर वो पहले से उतनी आग है कि आपको पढ़ना क्यों, आपका क्लियर है, तो आपको वो पर्पस जो आप जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो अलार्म का समय है, उससे पहले ही आपकी नींद खुल जाएगा। समझ में आएगी नहीं? जैसे देखो, आपको पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए जाने के लिए माँ बाप उठाते हैं सुबह, मगर जिस दिन आपको बोला कि टूर है, नेक्स्ट डे आपको टूर पे जाना है, तो आप सोते भी जल्दी हो, उठते भी अलार्म के पहले हो, नहाते भी खुद ही बिना बोले ही नहाने चल जाते हो, बिना बोले ही जो है तैयारी कर लेते हो, पूरा रेडी हो जाते हो। हमने 8 बजे का समय दिया, 7:30 को सब लोग आ गए, और हम ही लोग जो है लेट आ रहे हैं। बराबर है? तो ऐसे क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो आपको जो पर्पस जो दिया था टूर पे जाना है, ये इतना स्ट्रांग था कि आपको आलस ही नहीं आया। और पढ़ाई में ऐसे कोई मजा था क्या? हर दिन की चीज थी, कोई नयापन नहीं था, आलस ऑटोमेटिक था उसमें। तो पर्पस अगर आपका वैसा स्ट्रांग है तो फिर आपको आलस नहीं आता। समझे कि नहीं? तो ऐसे 15 पॉइंट्स है, ऐसे और भी है, मगर 15 आपको जो है पता होनी चाहिए कि 15 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे जो एवरेज बच्चा जो है और जो टॉपर बच्चा है, इसमें यही सब डिफरेंस होते हैं जिससे वो पढ़ पाते हैं। तो आपको भी कुछ अलग नहीं करना है। अगर इनमें से कम 5-6 पॉइंट भी आप अगर गिन के सिलेक्ट करके अगर अपनी लाइफ में फॉलो कर लो, कोई भी 5 पॉइंट अगर आप ले लो, कोई भी 5 पॉइंट, तो भी आपकी लाइफ में जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। कोई भी 5 पॉइंट पे आप काम करो, आपकी पढ़ाई जो है पहले से काफी बेहतर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। समझे कि नहीं? भरोसा है मेरे पर? अरे जोर से बोलो ना, रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ तक जो अगर आपको समझ में आया, तो लग रहा है आपको कुछ काम का ही आपके, सबको लग रहा है कि आपके काम का है कुछ? तो अभी बस आधे घंटे का जो है बचा हुआ है, जिसमें वो जो रियल में आपका अभी काम का जो है एकदम पढ़ाई के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो अभी तक मैंने नहीं बताया। मतलब जो पिक्चर का जो क्लाइमैक्स होता है, जो एंड होता है, वो अभी बचा हुआ है। तो अभी आपको जो है 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक रहेगा। 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो है 15 से 20 मिनट या 20 या 25 मिनट का अपना सेशन रहेगा, जिसमें आपको वो चीजें बताई जाएगी कि
अब रियल में जो है पढ़ाई का जो फायदा जो है वो कैसे होने वाला है, इन सब चीजों के अलावा वो चीज है जो बहुत काम की है, उसके लिए आपको फिर से एक बार जमा होना है यहाँ पे। और अभी के लिए आपको 10 मिनट का ब्रेक है, तो एक बार जोरदार अपनी खुद के लिए ताली बजाओ कि आपने यहाँ पे जो इतनी समय के बाद बैठे। मेरी तरफ से भी आपको तालियां। चलो थैंक यू।